मतलब देखो, इस क्लास का जो उद्देश्य है ना, मतलब ये मत समझना पहली बात तो कि भाई मैं महान व्यक्ति हूँ, मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, ठीक है। पहले तो यही क्लियरिफाई कर देता हूँ, जितना मैं बुरा हूँ सब लोग उतने ही, ठीक है। कुछ लोग अच्छे मेरे से भी अच्छे होंगे। तो पहली बात तो ये मत समझना कि मैं प्रवचन दे रहा हूँ तो मैं बहुत प्रकांड ज्ञानी बन गया ठीक है। तो वो चीज़ भी याद रखना। मतलब पर ये है कि हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें सीख सकते हो, ऑब्ज़र्व कर सकते हो मेरे से भी। देखो, जो सबसे पहली मैं बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। आपको बहुत बार जीवन में ऐसा लगेगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी, अगर हम पढ़ाई में सफल होते हैं तभी हमारा जीवन है। अगर हम असफल हो गए तो हमारा कोई जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। पहली बात तो एक चीज़ याद रख लेना, जो मान के चलो कि अभी आईएएस बनना है, ये है, सब कुछ ये टेम्परेरी होता है, एक शॉर्ट टाइम होता है, ये सब चीज़ें जीवन का पार्ट नहीं है, ठीक है। एक आईएएस बनना एक टेम्परेरी आपको शॉर्ट टाइम लक्ष्य हो सकता है, किसी के मान के 1-2 साल का हो लक्ष्य, 3 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का, जो भी है। पर आप ये सोचो कि मेरे जीवन का उद्देश्य ये है, तो ये बहुत गलत बात है, ठीक। तो आपको लाइफ में ना, मतलब प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। भाई आपका पहले लाइफ का उद्देश्य क्या है, पहले पूरा जीवन का संपूर्ण काल का आप लक्ष्य देखिए कि हाँ, मेरे ये जीवन का लक्ष्य है। अगर आप ये चीज़, मैं फिर बात रहा हूँ, दिक्कत है ना इंसान को यहीं होती है, उसके पास लक्ष्य नहीं होते, जो सुसाइड करते हैं मोस्टली, जो मैंने देखा। मैंने अखिर बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को सुसाइड से बचाया भी, 2-3 लोगों को तो मैंने पर्सनली, मतलब अपने पर्सनल लेवल पे जाके एक्स्ट्रा एफर्ट करके मैंने बचाया लोगों को। तो मैंने वो देखा कि जो लोग सुसाइड टेंडेंसी होती है उनके अंदर, जो ये टेंडेंसी आती है ना, उसका कारण होता है कि वो शॉर्ट टाइम में अपनी ज़िंदगी को देखने लग जाते हैं। या मान के चलो उनसे कोई गलती हो गई तो उनको लगता है कि अब हमारा जीवन खत्म है, उसके आगे उनको दिखता ही नहीं है, मतलब। तो ये कमी क्या कारण हुई कि जब व्यक्ति अपना जीवन का संपूर्ण लक्ष्य नहीं देखता है, वो एक शॉर्ट टाइम में देखता है। जैसे मान के चलो, अभी कल ही मैं बता रहा था कि हरियाणा के 2 भाई बहन थे, वो मर गए, सुसाइड कर लिया, कारण पेपर खराब गया था, लास्ट अटेम्प्ट था। तो सोचो क्या हुआ, कारण क्या है वहाँ पे? वही कारण हुआ ना कि उन्होंने बस उसी को, आईएएस को अपना जीवन समझ लिया। अभी इस कारण से क्या हुआ, लोग मर गए वो। पर ये तो गलत हुआ ना। और वहीं अगर एक व्यक्ति के पास अगर संपूर्ण जीवन का लक्ष्य हो कि भाई मेरा लक्ष्य ये है, आईएएस बनना, एक उसमें एक मार्ग दे सकता है मेरे को, एक सहायता के रूप में मेरा काम कर सकता है, परंतु वो मेरा कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। अब जिस दिन मैं फिर बता रहा हूँ ये मतलब इस संसार में जो लोग परेशान हो रहे हैं ना, वो इसी कारणों से परेशान होते हैं। कल क्या हुआ, जैसे बेंगलोर में भाई, ठीक है, आईपीएल की टीम आई है, सब लोग वहाँ देखने जा रहे थे। उनको लगा कि हम आज विराट कोहली को देख लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो दिव्य अवतार धारण कर लिया विराट कोहली ने। प्लस समझो ये बात, ठीक है। तो कारण क्या होता है कि जब व्यक्ति को ये लगता है कि भाई अगर मैं ये शॉर्ट टाइम गोल अचीव कर लिया और ये नहीं हुआ, तो व्यक्ति वहाँ पे दिक्कत होती है। मतलब इंसान अपनी भी बनाई इच्छाओं के कारण दुख में, वो तो है ही ना तो मतलब कहने, मतलब ये चीज़ समझो कि जैसे वहाँ के जो लोग थे, मतलब वो क्या चाह रहे थे कि आज हम बस विराट कोहली को देख लें, आज तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो ये तो गलत बात है ना। तो यही कारण होता है कि जब हम शॉर्ट टाइम गोल डिसाइड कर लेते हैं और उसी को अपना जीवन समझ लेते हैं। बहुत बार मैंने लोगों को देखा है कि किसी भी, चाहे पॉलिटिकल लीडर की फैन फॉलोइंग हो, चाहे क्रिकेटर की, बॉलीवुड स्टार की, या जो कोई भी हो, एक लेवल तक ठीक है। जैसे मेरा ऐसा रहता है कि ठीक है, आप क्रिकेट देख रहे हो तो ठीक है, हाँ ठीक है, देख लिया। जैसे मैं मुंबई में था एक बार, तो मुझे याद अच्छे तरीके से अमिताभ बच्चन, सारे सुपरस्टार आए हुए थे इस्कॉन के उसी टेम्पल में। तो मैं ऐसा नहीं कि अब उसको पागल देखने के लिए अब मैं एकदम पगला जाऊँ। नो, ठीक है, आया है तो ठीक है, हाँ, अगर मेरी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर मुझे दिख रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं। दिख भी गया तो क्या हो जाएगा यार, वो भी इंसान है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप जब तक, मेरा कोई ऐसा कोई गोल है ही नहीं ना कि हाँ अमिताभ बच्चन के पास साथ में सेल्फी लूँ। बहुत सारे लोगों को जीवन का गोल बना लेते हैं वो, कि मैं अमिताभ बच्चन के साथ सेल्फी लूँ या विराट कोहली के साथ मैं सेल्फी लूँ, तभी मेरा जीवन सफल है। तो लोग है ना, इन्हीं कारणों से अभी बहुत ज़्यादा दुखी है। तो मैं तो ये कुछ कुछ कारण बता रहा हूँ, जैसे मान के आईएएस बनना हो गया किसी का, या सेल्फी लेना, या किसी को देखना हो गया, या बहुत बार ऐसे घरों में ऐसा होता है कि जो आजकल जो हाउस वाइफ जो है ना, बहुत ज़्यादा सुसाइड हो रहे हैं। अभी अगर आप, एक रिपोर्ट आई है, मतलब जो सबसे ज़्यादा सुसाइडल रेट है ना अभी आजकल मैरिड वुमेन के साथ है। सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट अभी जो टेंडेंसी है, आपने लगता है ये कोटा में जो सुसाइड हो रहा है, उससे ज़्यादा सुसाइड रेट है ना इसका महिलाओं के साथ है, जो भी मैरिड वुमेन के साथ। अब उनमें भी वही दिक्कत होता है कि मैरिड वुमेन के साथ क्या दिक्कत होती है कि अभी जो समाज का जो है, देखो समाज हमेशा एक चीज़ याद रखना, आदमी वैचारिक या एजुकेशन के रूप में हमेशा आगे रहता है समाज से। समाज बहुत पीछे चलता है। तो ये जो गैप बहुत बड़ा होता है,
तब जब महिलाएं जब मान के चलो कि शादी करके जब जाती है, उनको लगता है कि यार हमने पढ़ाई की है, ऐसा समाज होना चाहिए। जब वो समाज दिखता नहीं है, तो फिर वही मैं बात बता रहा हूँ, अपेक्षाएँ। जब हमें लगता है कि यार समाज ऐसा होना चाहिए था, ऐसा है नहीं, तो फिर वो गैप जब बढ़ जाता है, फिर इंसान को लगता है कि यार ये समाज तो मेरे लायक रहने लायक ही नहीं है। तो आजकल जो सोसाइटल जो रेट है, मतलब उसमें दर जो है महिलाओं की जो है, जो शादीशुदा, उनकी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि महिलाएं पढ़ लिख गई है, अपने अधिकार जान गई है, और उनको भी आज पता है कि क्या सही है क्या गलत है। जब उनको पैट्रियार्की सोसाइटी के नाम पे उनको दबाया जाता है, तो सोसाइटल रेट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, पर उन चीज़ को कोई उजागर नहीं करता। ठीक है। दूसरी बात आती है भाई जो स्टूडेंट जो करते हैं, फिर मैं बात वही बोलूँगा कि वहाँ जैसे कोटा, मैं भी रहा हूँ कोटा की लाइफ में, मुझे भी पता है कैसा रहता है, बहुत रश रहता है। ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि जैसे आईआईटी के लिए 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। ठीक है। पीएमटी के लिए फिर भी बहुत सारे रहते हैं, पर आईआईटी के लिए 2 फिक्स है, एक 12th के साथ, एक 12th के बाद। अब टाइम पीरियड, सम शॉर्ट टाइम पीरियड गोल हो गया। अब पेरेंट्स की इच्छा ही बहुत ज़्यादा हो जाती है कि नहीं अब तो ये रिजल्ट आना ही चाहिए। ठीक है। बच्चे को भी लगता है कि ठीक है रिजल्ट आना, कोई इतना अपेक्षा करना कोई गलत नहीं है, पर उस अपेक्षाओं के बोझ के तले दब जाना इंसान का, फिर वो गलत है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे की इच्छा नहीं होती है, ठीक है, तब भी पेरेंट भेज देते हैं। मेरे साथ ऐसा केस में हो, देखो मैं फेलियर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं जीवन में बहुत फेलियर रहा। मैं आईआईटी की तैयारी करने गया, वहाँ पे भी मैं फेलियर रहा। 10th में ठीक है, मैं फर्स्ट स्थान चाहता था, वो नहीं मिला। 12th में भी मेरा बहुत कम परसेंटेज रहा। मतलब एक तरीके से मैं एक फेलियर इंसान हूँ, मैं खुद मानता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर कारण उसका ये है कि मैं अपने कारण से असफल रहा। आईआईटी गया तो मेरी इच्छा थी कि मैं आईआईटी करने जाऊँ, मैं नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। जब मैं कॉलेज करने गया तो वहाँ पे भी मेरा पहले से प्लान था कि यार प्लेसमेंट नहीं लेना, आईएएस की तैयारी करना है, तो मैं वहाँ से भी असफल रहा, वहाँ से भी गुजरा। तो वो मेरा था, मतलब व्यक्तिगत। मेरे घर वालों को कभी मेरे ऊपर ऐसा नहीं रहा कि तुमने ये नहीं किया, तुमने आईआईटी करो नहीं की, वहाँ से बिना जॉब निकल गए। ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आया, 8 साल मैं असफल ही हूँ, अभी भी असफल ही हूँ। परंतु आज तक मेरे घर वालों का ये नहीं रहा कि तू क्यों असफल हो गया। या फिर मैं फिर बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो मैं अपनी कमियों, मतलब जो भी असफल था, वो मैं उसको मैं जिम्मेदार हूँ पूर्ण रूप से, ना मेरे घर वालों को 1% भी योगदान नहीं है। तो ये बहुत बड़ी भूमिका रहती है। अगर जहाँ पे भी थोड़ा बहुत भी अगर फैमिली वाले रोल निभाते हैं ना, कि भाई स्वाभाविक सी बात है कि आपका जीवन अगर उनके दबाव में, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं ये यूपीएससी तैयारी इसीलिए करते हैं या आईआईटी की तैयारी कि उनको घर वाले चाहते हैं कि बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, तो वो लोग फिर अपेक्षाओं के साथ दब जाते हैं। तो पहली बात तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप आईएएस बनना चाह रहे हो तो खुद की इच्छा है, ठीक है, या परिवार की इच्छा है, या फिर आप जीवन का ही संपूर्ण गोल मान लियो उसको, तो वो बहुत ज़रूरी सीखना बात है कि आप किस लिए कर रहे हो। अगर मेरा मानना है कि अगर आप खुद के व्यक्तिगत, ठीक है, खुद के कारणों से भी कर रहे हो, ठीक है, परंतु वो कारण भी एक सार्वभौमिक कारण होना चाहिए आपका। जैसे मेरा तैयारी में आईएएस आने का मतलब यही पर्पज़ था कि भाई सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं बेटर वे से। ऐसे भी करेंगे, नहीं करेंगे तो अभी जब तक है ऑप्शन करना चाहिए, ठीक है, प्रयास करना चाहिए। नहीं करेंगे तो कुछ और तरीके से करेंगे, ये तो श्योर है। तो मतलब मेरा है कि भाई लॉन्ग टाइम गोल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आईएएस बनूंगा तभी समाज की सेवा करूंगा, अगर मैं नहीं बना तो मैं कुछ ही नहीं करूंगा, तो वो गलत है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब कि जब तक आपका गोल छोटा रहेगा, ठीक है, और आप उस गोल तक अपने जीवन को सीमित समझ लोगे तो फिर दिक्कतें बढ़ेगी, वो एक स्वाभाविक सी बात है। अब एक तो बात ये हो गई। तो मेरा मानना है कि जो सुसाइडल, जैसे मेरा खुद का ये मानना है कि इंडिया में सुसाइड को, ठीक है, जैसे अभी मॉम लिंचिंग होती है, या जो अभी ये भीड़ के भगदड़ के कारण लोग मर रहे हैं, ये बहुत गलत है, मतलब, ठीक है। मतलब लोग इस पर कोई सोचता भी नहीं, ठीक है, मर गए, एक आंकड़े होते हैं, इतने लोग मरे, ख़त्म बात। न्यूज़ में 1-2 दिन चलाएंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, सब भूल जाते हैं। सोचो कुंभ के मेले में कितने लोग मरे, ख़त्म है ना मामला। कोई उस पर कुछ, किसी का अकाउंटेबिलिटी तय हुई, कौन उसमें जिम्मेदार निकला, आगे भविष्य में ऐसा नहीं होगा उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, कुछ नहीं हुआ ना। जब हम इन चीज़ों पे काम नहीं करते तभी ऐसी दुर्घटनाएं फिर बार बार होती है। दिल्ली में हुआ, अभी बेंगलोर में हो गया, हाथरस में जो वो सत्संग हो रहा था उसमें हुई। इससे क्या पता लगता है कि कोई लोग काम नहीं करे, ठीक है। अब जैसे अब ये बात होगी, मतलब घटनाएं घट रही है अपने सामने। अब जीवन देखो, हमेशा एक चीज़ याद रखना कि घटनाएं घटेगी, बहुत बार बहुत ख़राब चीज़ें भी नज़र आती है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई हम इस समाज में तो रहना तो इसी समाज में है, ठीक। कभी मन आएगा कि आपको हम
छोड़ के चले जाए, जैसे वैशाली का आता है कि हम फॉरेन में चले जाए, उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। वैशाली तुम्हें ऐसा लगता है ना कि जीवन में कि ये समाज ऐसा है, यहाँ ऐसी चीज़ें हो रही है तो हम भाग जाए, वो समस्याओं से भागने वाला जीवन कभी आप जी नहीं पाओगे। पहली बात जी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ जाओगे ना वो चीज़ तो आपको वहाँ पे भी परेशान करेगी। फॉरेन में इतने स्ट्रिक्ट रूल है ना कि किसी को देख के मुस्कुरा भी दो ना तो केस कर देता है। मतलब मेरा कहने वो मतलब नहीं कि हो ऐसा पाएगा। नहीं है कि आप वहाँ जाके कोई चीज़, वहाँ हो सकता है कुछ और तरीके की समस्याएं हो। समस्या यहाँ पे देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, गीता पढ़ लो, गीता में एक चीज़ लिखी है ये दुख्यालय मासुतम, ये संसार दुखों का है। अरे ये आप जितना जल्दी जान लो उतना जल्दी अच्छा है। आपको ऐसा लगता ना कि जैसे बचपन में मुझे ऐसा लगता था कि मैं यार 10th पास कर लूँगा ना तो मैं बहुत कुछ कर लूँगा, फिर लगा कि यार 12th पास कर लूँ, फिर मुझे लगा यार कॉलेज पास कर लूँ। अब मैं जब से इधर हूँ मुझे लगता है कि यार आईएएस कर लूँगा तब मैं जीवन में खुशी आएगी, ऐसा कभी नहीं होता, वो सब टेम्परेरी है, ठीक है। एक जैसे होता है ना कि इसका एक बोलते हैं कि फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है कि मिरर इमेज। जैसे आप तालाब में जब आप अपने आप को देखते हो, आपका रिफ्लेक्शन दिखता है, पर यह क्या वो वास्तविक है? नो, कभी नहीं, परंतु वो उसका अस्तित्व है। आप जब तक हो तब तक आपको तालाब में आपकी इमेज दिखेगी, ठीक है। वैसे जीवन में जब तक आप इस संसार में हो, आप ये समझ लो कि भाई ये दुख आपके पास रहेंगे, चाहे आप कितने पैसे वाले बन जाओ, कितने सफल व्यक्ति बन जाओ या असफल व्यक्ति रहो, कुछ भी रहो, पर आपका ये जो चीज़ है ना साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तो ये तो भूल ही जाओ, आपको लगता है कि मैं फ़ौरन चले जाऊंगा, मैं ये चीज़ कर लूँगा, वो चीज़ कर लूँगा वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी वो होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना जीवन में। तो पहली बात तो इस चीज़ को आप थोड़ा स्वीकार करना सीखिए, भाई जीवन ऐसा है, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें विचलित करती है हमें कि ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। देखो एक चीज़ ध्यान से समझना है इस चीज़ को ना, जब आप इस चीज़ को समझ जाते हो भाई संसार दुखों का घर है, ठीक है, यहाँ दुख होंगे, आप चाहे कितना सक्सेस हो या नहीं हो जीवन में, देखो दुख सबको मिलता है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, कम बत्ती हो सकता है मात्रा में, पर सबको मिलता है, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, एक गरीब से गरीब इंसान हो, अपाहिज हो, स्वस्थ हो, कुछ भी हो, कोई बीमार से ग्रसित है, कुछ ना हो, हर तरीके के। इसका बोलते हैं कि गीता में एक श्लोक है, हाँ देखो 3 प्रकार की जो है ना समस्या रहती है जीवन में, और वो हर व्यक्ति को मिलेगी। किसी को हो सकता है कि दैहिक समस्याएं मिले, मतलब शरीर से संबंधित, जैसे होता है कि भाई कोई काला हो गया, कोई गोरा हो गया, कोई मोटा हो गया जैसे मेरे जैसे, ठीक है, सबको मिलता है वो, ठीक है, दैहिक समस्या होती है। एक होता है मानसिक समस्याएं, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको बहुत खतरनाक प्रभावित करती है, जैसे किसी डर लगना है, मतलब जो भी एक्सवाइज हो, मानसिक बहुत सारे प्रकार की आएगी, ठीक है। तो अब जैसे शरीर का तो ऐसा है कि भाई जहाँ तक अपना चांस है कि थोड़ा अपने लेवल पे जितना प्रयास कर सकते हो उतना करना चाहिए, मतलब ठीक है भाई, सेफ्टी से खाना खाओ, संतुलित भोजन लेना चाहिए, ठीक है, वो कर सकते हो, उसमें मिनिमाइज़ कर सकते हो, थोड़ा स्वस्थ वातावरण में रहिए, साफ़ सफाई से रहिए, मिनिमाइज़ कर सकते हो, परंतु जीवन में मिलेगा आपको, ये चीज़ हमेशा याद रख लेना। जैसे एक एज के बाद में आपको बुढ़ापा आएगा तो आएगा भाई, वो आप रोक नहीं सकते उस बात को। तो वैसे जीवन भी ऐसा ही है, आप ऐसा मत सोचो कि हमें कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्रिकॉशन आप कर सकते हो, बस वो इतना का हो सकता है। मानसिक चीज़ें, बहुत बार लोग मानसिक रूप से बहुत, जैसे जो सुसाइड करते हैं, मेरा मानना है मेंटली वो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो विचारों के अंदर वो अपना आप को सीमित कर लेता है इंसान, समाज से सबसे कट जाता है वो इंसान, तब ऐसा व्यक्ति जो है कदम उठाता है। तो ये मानसिक हो गया, ठीक है। फिर कुछ होती है आदि देविक, देखो मतलब ये चीज़ें आप देखिए, एक शारीरिक हो गया, ठीक है, एक मानसिक हो गया, ठीक है, तो आध्यात्मिक है मान के चलो, जिसमें विचार इंसान को लगता है कि यार हम कहाँ पे हैं और हमें क्या करना चाहिए था। जैसे कभी डायलीमा रहता है रिलीजन को लेके, इनको सब चीज़ों को लेके कि भगवान है या नहीं है, ये सब सारी चीज़ें। तो उनमें 2 प्रकार की आती है, एक आदि दैविक होती है, आदि भौतिक होती है। तो भौतिक में जो मैंने बताया शारीरिक, मानसिक, ये सब सारी चीज़ें आती है, ठीक है, उसमें आपकी इच्छाएँ, मानसिक याद रखना, वो अच्छी इच्छाएँ वाली बात है। मैं आईएएस नहीं बना तो लोग इसलिए परेशान रहते हैं, या आपको प्रमोशन नहीं मिला आप इसलिए परेशान हो, तो वो रहती है एक आदि भौतिक रहती है, एक आदि दैविक रहती है। दैविक मतलब वो आपके कंट्रोल से बाहर है, जैसे चक्रवात आना, ठीक है, कहीं बाढ़ आ गई, ठीक है, कहीं बिजली गिर गई, वो आपके हाथों में नहीं है, वो प्रीलिम्स का आंसर वो रिजल्ट आना, हाँ वो भी आपके हाथों में है नहीं, जितना मेहनत करो उतना, ठीक है। तो मतलब अब ये चीज़ें हैं, आप किससे बचोगे सोचो। आप आदि दैविक नहीं मिला तो आदि भौतिक मिल जाएगा, जीवन में मिलेगा आपको जरूर, उसके बिना तो आप सोच ही लो कि
मिलेगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ये तो श्योर है कि भाई जीवन में दुख तो मिलेगा, कई बार अपने परिजनों का देहांत हो जाता है तब जीवन का दुख मिलता है, ठीक। कभी आपकी कोई बहुत प्यारी वस्तु उसके अगर टूटने से या जो भी है, कभी जैसे रिलेशनशिप में ब्रेकअप होते हैं, ये भी एक जीवन की बहुत बड़ी समस्या है, क्या ही करोगे। अब बात ये आती है कि भाई ये चीज़ें प्रॉब्लम तो है, अब इन प्रॉब्लम से हम ओवरकम कैसे हो सकते हैं, कि मतलब कैसे हम इन चीज़ों से आगे बढ़े, ठीक है, ताकि हम एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएं जिस लेवल पे हमें कुछ चीज़ें प्रभावित ना करें, ठीक है। आदि देविक तो अपने कंट्रोल में है नहीं भाई, उससे तो प्रभावित होंगे, अगर बाढ़ आ गई तो बह के जाना ही पड़ेगा। वो तो उसमें फिर वही है डिजास्टर मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें मिनिमाइज़ किया जा सकता है, हर जगह पे मिनिमाइज़ किया जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर मेरा मानना है कि जो आदि भौतिक होती है ना, उस पे इंसान जो भी अपनी मतलब योग हो गया, ठीक है, या आध्यात्मिक जो शक्ति है, अगर आप उनको यूज़ करोगे ना तो मतलब मेरा मानना है कि पीसफुल स्टेट में चले जाओगे। वहाँ पे जाने के बाद में फिर आप आगे चीज़ें को काम कर सकते हो। तो पहली बात तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी सीखना है कि आपको एक इस लेवल पे पहुँचना पड़ेगा कि आप बहुत बार जैसे क्या होता है, इंसान को कोई कुछ बोल देता है तो बहुत प्रभावित हो जाता है, फिर उससे रिएक्शन करते हैं, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर आप जिस दिन उस लेवल पे पहुँच गए कि आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, तो पहली वो होती है मेंटल स्टेट को अपने आप को कंट्रोल करने की, ठीक है। शरीर का कंट्रोल करने भाई वही है कि अपना स्वच्छ जीने चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ें क्या होती है कि धीरे 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 मतलब हर समस्या का समाधान है, तो वो तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं बता रहा हूँ है हर समस्या का समाधान है, जो मानसिक है, ठीक है। शरीर के तो आप जानते हो कि भाई हेल्दी डाइट कीजिए, ये सब सारी चीज़ें, योगा कीजिए, ये सब सारी चीज़ें। पर जो दिक्कत आती है ना मानसिक वाली, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि भाई किसी का रिजेक्शन मिल गया अपने को, किसी लड़कियों को आपने बोला, उसका अगर आपको रिजेक्शन मिल गया तो उसका बहुत दुख होता है, ठीक है। या मानिए चलो कि एग्ज़ाम का फेलियर जो होता है, ये सब मेंटली आता है, ठीक है। अगर आप जिस दिन मेंटली रूप से अपने आप को स्टेबल कर लोगे, दुनिया के बारे में जान लोगे, भाई दुनिया क्या है, ये सब चीज़ें हैं, ये ठीक है, हार जीत, सफलता असफलता एक जीवन का अंग है, और ठीक है, मुझे प्रभावित नहीं होना चाहिए, ठीक है, हल्का फुल्का। देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, चाहे कितना भी ज्ञानी हो जाए, कितना भी संत हो जाए, प्रभाव तो सबको पड़ता है, परंतु वही होता है कि भाई कितनी मात्रा में पड़ रहा है। कि एक व्यक्ति को आगे बहुत बड़ा शौक लग, जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोई एक्सीडेंट हुआ आपके सामने, बहुत बार ऐसा है कि लोग ऐसी मतलब घटना देख के ना एकदम पूरा उनका शरीर बॉडी कांपने लग जाता है। वो तो बहुत बार होता है, बहुत लोगों के साथ ही कमी है, पर कुछ लोगों को नॉर्मल लगता है, ठीक है हो गया, वो कुछ सिचुएशन काम करेगा, ठीक है यार इनको अस्पताल पहुँचाओ। अब ये हर चीज़ें होती है, कोई ब्रेकअप को आराम से नॉर्मली हैंडल कर लेता है, ठीक है यार कोई नहीं, चलो आगे देखा जाएगा जो भी है। तो मतलब कहने का मतलब है कि एक लेवल होता है, अगर व्यक्ति वहाँ तक पहुँच जाए तो हर चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। तो मतलब ये आखिर मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि हर एक चीज़ को अचीव किया जा सकता है, वहाँ पे आने के बाद में है ना आपको चीज़ें प्रभावित नहीं करेगी। जैसे जीवन में मैं भी झेला हूँ सब चीज़ें ना, तो जैसे रिजेक्शन झेलना, वो सब चीज़ें होती है। एक बार लगता है जीवन में यार ये तो बहुत बड़ी समस्या है, इससे बाहर निकला। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ज़िंदगी बर्बाद किए हैं। बीटेक के एग्ज़ाम, मेरे साथ एक फ्रेंड था, उसने अपनी सोचो कॉलेज लाइफ ख़राब कर दी पूरा, एक रिजेक्शन जो भी है, लड़की छोड़ के चली गई। बहुत सारे लोग होते हैं, कोई नहीं छोड़ के गई दूसरी, चलो ठीक है आगे बढ़ो, तीसरी छोड़ी, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं तो चीज़ें हैं, एक व्यक्ति उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, एक व्यक्ति आराम से एंजॉय कर रहा है। तो गीता में उसका एक श्लोक बोला गया, यार मुझे है ना एक ही श्लोक याद है गीता का। मैंने बहुत बार ट्राई किया पर जीवन में मुझे कभी याद नहीं हुआ, पर मुझे पता है एक श्लोक है, मेरा उसी जीवन में उसी से काम चल जाएगा। तो मेरे लिए मैं मानता हूँ कि पर्याप्त है वो। गीता का 18 अध्याय का 64वां श्लोक है, और मेरा मानना है कि वो मतलब पर्याप्त है जीवन का जीने के लिए। अगर उसका सारांश समझ लेना आप, तो जीवन में कभी कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, सबका उसमें सॉल्यूशन है। तो उसमें मतलब अर्जुन जब भगवान से इतने आर्गूमेंट कर रहे थे कि पूरा गीता वही है, आर्गूमेंट है, दो लोग बात कर रहे हैं कि ये समस्या है, ये है, ऐसा है, ऐसा ऐसा सब कुछ है। तो आखिरी में जब वो निष्कर्ष टाइप से ही है वो आखिरी का अध्याय, तो उसमें फिर भगवान उसको बोलते हैं कि भाई सर्वधर्माना परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पाप्य भी मोक्षामि मा शुचो। मतलब आप इस श्लोक को ऐसा मत सोचो कि धार्मिक है, मतलब मेरा मानना है कि तुम जीवन में इसको हर तरीके से जोड़ सकते हो। जैसे अभी मान के चलो रिजल्ट आने वाला है ना, इसकी हिंदी तो बताओ। बता रहा हूँ ना। यही श्लोक याद है मुझे ना, इसका मैं पहले इंग्लिश में बताता हूँ। एबंडन ऑफ नहीं भूल गया क्या मैं, मतलब इसका भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि तुम सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, ठीक है, तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं। मतलब सिंपल सा ये है इसका मतलब कहने मतलब जैसे अभी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के
अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में आ रही होगी, क्या होगा नहीं होगा, घर वाले क्या बोलेंगे, ये सारी चीज़ें सब XYZ है। अब आपको इसके परिणाम को लेके अपन बहुत बार जैसे सोचते हैं कि क्या होगा, घर वाले क्या बोलेंगे, जो भी है। तो जब व्यक्ति ऐसे सोचता है तो आपको एक ही सोचना है, ठीक है, मैंने कर्म किया है, ठीक है, उसका रिजल्ट कुछ भी हो, ठीक है, पर मुझे वो एक्सेप्ट करना है। मतलब टोटली मतलब उसमें ना भगवान उसको अर्जुन के ये बोलते जो जितना ज्ञान दिया ना मैंने वो सब भूल जाओ जो मैंने ज्ञान योग सिखाया, ठीक है, भक्ति योग सिखाया तुम्हें, ठीक है, ध्यान योग सिखाया तुम्हें, वो सब भूल जाओ। सबसे जो सुप्रीम है वो यही है कि तुम सब कुछ जो धर्म है, धर्म मतलब वहाँ पे ना हर तरीके की, जैसे बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि यार हमें पितृ धर्म, जैसे अभी कभी लगता है ना कि हम पेरेंट्स के खिलाफ कैसे जा रहे हैं, तो गलत चीज़ें हैं, वहाँ जाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पेरेंट्स गलत है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि पितृ धर्म है तो हम अब, जैसे बहुत बार ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो आज्ञाकारी होते हैं, इसलिए ना बच्चे विरोध नहीं कर पाते हैं। बहुत बार बच्चों को चाहे जाए मतलब अनजाने में, जैसे मान लो होता है ना कि भाई तुम्हें डॉक्टर बनना है, और वो उस बच्चे की इच्छा भी नहीं है, तब फिर वो एक्सेप्ट करते हैं, फिर रिजल्ट वो खराब ही रहते हैं उन चीज़ों का, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब प्रतिरोध करना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि आपको जीवन में पहली बात तो जो भी परिणाम रहे आपके जीवन में उसको एक्सेप्ट करो, और भगवान का जो भी बोलते हैं ना कि भाई जो भी कुछ सोचा होगा वो देखो, वो लाइन है ना, कभी बार आपको लगेगी यार ये सब चूतिया बनाते हैं, ये लाइनें सब फालतू की है, पर मैं हकीकत बता रहा हूँ ना, जीवन वो लाइनें ऐसे नहीं बनती है। वो है ना, जीवन में इंसान को एक स्थिर जीवन जीना, खुशी के साथ जीवन जीने के लिए साथ में बहुत सारी समस्याओं का निराकरण है उन लाइनों में, जो बोलते हैं कि यार भगवान ने आपके लिए अच्छा सोचा होगा, और हो सकता है कि इसी में कुछ अच्छा हो आपका। आपको बहुत बार सुनोगे ये जीवन में, और ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये हर समाज की हर सोसाइटी में ये चीज़ है, ये रिलीजन नहीं, तुम कोई से रिलीजन में चले जाओ, भाई भगवान ने या जो भी अल्लाह ताला जो भी है आपके लिए अच्छा प्लान करके रखा होगा जीवन में, इसीलिए जो है हो सकता है असफलता इसीलिए मिली हो। फिर आपके मतलब आप देखोगे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हाँ, जिनको जो करना चाह रहे थे उसमें कभी सफलता नहीं मिली, जो नहीं करने चाह रहे थे उधर जो गए तो उधर सफल रहे। तो भाई ये जीवन हकीकत है। तो अगर आप इन चीज़ों को जब एक्सेप्ट करते हो ना, कि अब जैसे कभी बार ऐसा होता है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते रिजल्ट को, भाई ऐसे कैसे हो गया, ये मैं तो इतना मेहनत किया हूँ, ये है वो है, पर जब आपको लगता है कि यार हो सकता है कि मेरे लिए भगवान कुछ अलग ही प्लान करके रखे हो, तो ज़्यादा अच्छा है कि मुझे उधर ही जाना चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना, तो मतलब अपने आप को ये संतुष्टि, बहुत बड़ी संतुष्टि मिलती है। पर मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे प्रिंसिपल पे आप बिलीव करोगे, और वो प्रिंसिपल है ना यूनिवर्स होता है। ऐसा नहीं कि भारत के लोग ही ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है, वो यूनिवर्स में आप कहीं पे भी जाओगे ना, सब लोग ऐसी ही फिलोसफी पे काम होता है, जीवन ऐसे ही आगे बढ़ता है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यही पर्पज़ है कि आप लोग जब तक, ये चीज़ें ऐसे नहीं है जीवन में, जो भी होता है आपके साथ घटित हो रहा है जो भी है, पर जिस दिन आपके अंदर ये मैच्योरिटी आ जाएगी ना, हाँ भाई ये चीज़ हुई है, ठीक है, इसके कुछ परिणाम होंगे, प्रोकैंस होंगे, ठीक है, कोई नहीं, फिर हम आगे हमें बढ़ना है। अब जब जिस दिन आप इस लेवल पे चले जाओगे ना, तो उस दिन पहले बात तो आप दूसरों से प्रभावित नहीं होगे, ठीक है, किसी रिजल्ट से प्रभावित नहीं होंगे, या घर वाले को क्या चीज़ बोल रहा है तो आप स्टेबल हो जाओगे, तब जाके आप समाज में कुछ काम करने लायक बनोगे। मैं फिर बार बता रहा हूँ, तुम लोगों को लगता है हम आईएएस बन जाएंगे तो आज तो पूरा समाज ऐसे नहीं होता, पहले अपने आप पे काम करना होता है। हमें कोई चीज़ कितना इफ़ेक्ट कर सकती है उस चीज़ को लेके, हम कितना उसको अवॉइड कर सकते हैं, हम किस लेवल पे हैं। जैसे हो सकता है, जैसे मान के चलो कि है ना, अभी मेरे को 10 बात आपको ही बोलो, ठीक है, मेरे बारे में कुछ बोल रहे हो सकता है उसमें से 9 चीज़ें मुझे फ़र्क ही नहीं पड़े, ठीक है, पर हो सकता है एक चीज़ मेरे पे फ़र्क पड़ रही है ना, तो उस चीज़ को ज़रूर आइडेंटिफाई करो, भाई ये चीज़ मेरे को फ़र्क पड़ रही है तो क्यों पड़ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। तो मतलब इंसान को अपनी जो वीकनेस है उनका ज़रूर पता होना चाहिए, और वीकनेस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो जिनको ऐसा लगता है कि समाज में कोई चीज़ें गलत हो रही है तो उसके लिए कानून हटा दो, ये है वो है, नहीं, फिर वो आपके अंदर कमी है, ठीक है। तो आप जब आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे ना, जब इंसान की एक बोलते हैं कि एक स्टैटिक एज होती है, मतलब जहाँ इंसान मतलब ऐसे साधुओं के बारे में बोला जाता है, साधु वही है। देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक बार क्या होता कि मतलब एक साधु था ना, तो मतलब हाँ, मतलब एक जैसे मान के चलो मैं ही हूँ, मान के चलो अभी मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, इतने बड़े बड़े प्रवचन दे रहा हूँ तुम लोगों को कि भाई आदमी को संभाव स्थिति में रहना चाहिए। उसका मतलब है कि आपके सामने चाहे कंडीशन आपके फेवर में रहे या फेवर में नहीं रहे, तभी एक ही कंडीशन में रहना है, सर्दी रहे गर्मी रहे तभी एक कंडीशन में रहना है। जैसे एक जो गृहिणी होती है, वो जब गर्मी का मौसम होता है तब भी खाना बना के खिलाती है बच्चों को, ठीक है, या परिवार को खिलाती है, सर्दी होगी तब भी खिलाएगी, मतलब समझ रहे हो। सम परिस्थिति तो कब है, सर्दी में है
कि हाँ सब कुछ है, आराम से उल्टा चूल्हे के पास रहोगे तो अच्छा है। पर गर्मियों में जब विपरीत परिस्थिति होती है तब क्या अपना वो दायित्वशीली छोड़ती है। तो वैसे ही इंसान का जैसे गृहिणी का दायित्व होता है ना, वैसे हर इंसान का दायित्व है हर ही परिस्थिति में। अपन अभी स्टूडेंट लाइफ में है तो इसमें भी कुछ कुछ सिचुएशन है जिसमें अपने को चाहे कैसी भी परिस्थिति रहे, रिजल्ट आए या नहीं आए, मतलब संभाव स्थिति में रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं आए तो बहुत नेगेटिव चले गए, नो, ठीक है, इतना नहीं। ठीक है, या बहुत अच्छा रहा तो बहुत ज़्यादा अपन वो हो गए, वो भी नहीं होना चाहिए, एकदम संभाव स्थिति में रहना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे है कि मेरा कहना मतलब हर चीज़ का हर परिस्थिति होती है। अब क्या होता है कि जब जैसे ही इंसान ने मान के चलो कि संभाव स्थिति में चले जाता है, तो जैसे मान के चलो पहले उसका टेस्ट होता है, जैसे अभी मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ और पता लगा कि मेरे को गाली दे दिया, मैं बोल रहा हूँ कि भाई कोई गाली दे रहा है उसे प्रभावित नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ो जीवन में। ठीक है, अब मान के चलो मेरे को गाली दे रहा है, अब मैं खुद प्रभावित हो रहा हूँ, मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पहले तो उन आदर्शों को अपनाओ जो आप खुद पालन कर सकते हो, ये सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत बार आप बहुत सारे साधुओं को देखते होंगे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर खुद अपने जीवन में पालन नहीं करते हैं, तो फिर वो साधु नहीं है। वैसे वो विद्यार्थी भी वो विद्यार्थी नहीं है जो भाई एक विद्यार्थी अपेक्षा की जाती है वो करे, पर वो नहीं करता है, दूसरे से बोलता है कि ये अपेक्षा करे। बहुत बार आप देखोगे पेरेंट्स आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा करते हैं, पर आप ये भी सोचोगे पेरेंट्स क्या उस लेवल पे अपने लिए सही है। तो मतलब कहने मतलब कि बहुत सारी चीज़ें डायलेमा होती है, वहाँ पे उतारना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब कि जीवन में उसी प्रिंसिपल को अपनाओ। ठीक है, जैसे आपको लग रहा है कि भाई समाज में गलत हो रहा है, तो क्या आप उसका विरोध कर सकते हो? ठीक है, आप उसके लिए कुछ कर सकते हो? ठीक है, तब बोलिए आप उस चीज़ के बारे में। नहीं कर सकते हो, चुपचाप अपना जो काम करे उसमें करो। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये क्या होता है ना, जब अपनी एनर्जी को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 10 जगह अपना एनर्जी को लगा देते हैं, यार ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, कर कुछ ही नहीं रहे। पहले कहते तो आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए, भाई मुझे क्या करना है आखिर में। जैसे मेरा मतलब पर्सनली मेरी इच्छा है कि जैसे मान के चलो कि मैं अगर बाय द वे, देखो फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, कंडीशनें बहुत है जो आप लोग बोलते हो ना कि सर हम करेंगे जाएंगे तो कैसे होगा, पर मेरा मानना है कि इन कंडीशनों को साइड में करके जब जो जीवन का उद्देश्य है, जैसे मेरा पर्सनली ऐसा उद्देश्य है कि मैं जैसे मान के चलो कि मैं अगर IAS बना तो ठीक है, नहीं बना तो मेरा एटलीस्ट मैं गाँव में तो रहूँगा ना। तो मेरा गाँव के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में मुझे पता होना चाहिए कि वो किस स्थिति में है और वो किस लेवल का पैरामीटर का अभी झेल रहा है व्यक्ति। मतलब ये मेरा टारगेट है, मतलब मैं वो बता रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए। मतलब मेरी ये दिलेर इच्छा है कि मैं अपने गांव के लोगों सबके बारे में जानूँ, उनका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उनका मेंटल कंडीशन कैसा है, वो क्या थिंकिंग रखते हैं, अगर उस घर में प्रॉब्लम हो रही है तो किस कारण से हो रही है, मतलब मुझे पता होना चाहिए। मतलब ये बहुत बड़ा काम है, पर इससे मुझे पता है कि बहुत कुछ हो सकता है इससे समाज में। तो मतलब कहने मतलब कि मैं कुछ मतलब ये है एक बड़ा प्लान है। मतलब जैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर IAS अधिकारी बना तो मुझे पूरे ज़िले के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, भाई ज़िले में क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या पॉजिटिविटी है और क्या क्या ओवरकम करने सकते, मतलब ये होना चाहिए। मतलब मेरी बात नहीं है, हर IAS अधिकारी का होना चाहिए उद्देश्य, हर एक नेता का पता होना चाहिए भाई मेरा जो क्षेत्र है क्या समस्या है, मैं उन लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। मतलब सबसे बड़ी दिक्कत है ना यही है, लोगों को पता ही नहीं है, IAS अधिकारी बन जाते हैं। इसमें यही बता रहा था कि नेहरू विहार में वो पुल टूटने वाला था, मुझे पता था भाई टूटेगा, आखिर में टूटा वो। तो मतलब कहने का मतलब कि जैसे अब ऑब्जर्व करते हो आप, चीज़ों को पता होना चाहिए। अब देखो ना क्या होता है कि जैसे अब ये बात है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे अब हो सकता है मैं बहुत सालों से सोच रहा हूँ इस काम को लेके, है ना, कि मतलब मैं एटलीस्ट मेरे गाँव के सब लोगों को मैं जानूँ, उससे मतलब बहुत जैसे समस्याएं दूर होती है। जैसे मैंने देखा कि गाँव में समस्याएं क्या है वो पता लगती है आपको। ठीक है, गाँव में क्या बदलाव लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा वो भी हो जाता है। ठीक है, लोगों को मेंटेलिटी पता लगती है, एक माइंड मैप तैयार होता है लोगों का, लोग किस तरीके की विचारधारा रखते हैं, क्या है, मतलब उससे बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया जा सकता है। पॉलिटिकल गेन मतलब बहुत कुछ, इकोनॉमिक रूप से मैं अगर मैं बिजनेस भी करना चाहूँगा ना तो मैं वो कर सकता हूँ अच्छा खासा, मतलब उसमें मतलब बहुत बड़ा गेम है वो। आगे जाके मतलब कोई सोसाइटी मुझे बहुत बड़ा अगर गेम चेंजर कोई अपनी तरफ से बिजनेस डेवलपमेंट करना तो उसके लिए भी फ़ायदा है। मतलब कहने के फ़ायदे बहुत है, पर उससे सोसाइटी को भी लाभ मिलेगा। मतलब कहने का मतलब मेरा भी खुद का भी फ़ायदा है, सोसाइटी का भी फ़ायदा है। तो जब आप इस तरीके से प्लान्स करके रखोगे ना अपनी लाइफ में, देखो आप कभी क्या ना क्या करोगे, अपने जीवन को ये सोचोगे भाई मैं ख़राब से ख़राब कंडीशन में क्या करूँगा तो जैसे अपने आप को सोचोगे क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे बस, ये तो सबसे ख़राब कंडीशन है मेरा मानना है जीवन का। अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो कि आज जीवन में मैं यही करूँगा, बस मेरे पास सैलरी आ जाए, पैसे आ जाए, मैं खाऊँ पीऊँ, मूवी देख रहा हूँ, आज ये कर रहा हूँ, मेरा मानना है जीवन निरर्थक है, ये जीवन कोई काम का नहीं। फिर आप सोचोगे मैं बेटर से बेटर क्या कर सकता हूँ जीवन में,
जैसे मेरा बहुत बड़ा प्लान है, मैं सोचता हूँ कि कभी मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड है वहाँ की प्रॉब्लम को मैं मेंटेन करूँ। मतलब मेरे है एक दिलेर इच्छा है यार, मेरे बचपन से है, मतलब शायद मुझे इसीलिए मैं आईएएस में आया। हो सकता है मैं नहीं कर पाऊँ, वो एक अलग मामला हो सकता है, मेरा बहुत बड़ा वो मकसद है। तो मतलब मेरे कहने मतलब आपके ये डिवाइड होना चाहिए, मतलब ये आपको रेंज पता होनी चाहिए कि मेरा मतलब अच्छा सोचने की क्षमता कितनी है मेरी, और ख़राब मैं किस लेवल तक जा सकता हूँ। जब फिर आप खराब से अच्छे की तरफ बढ़ोगे ना धीरे धीरे, चलो ठीक है भाई ये चीज़ है, मैं उस भाई आप ये मत देखो, दिक्कत क्या होती है ना, इंसान है ना बड़ा लक्ष्य को लेके माइंड में रखता है, वो छोटे लक्ष्य को भूल जाता है। अरे जैसे मान के चलो मैं वर्ल्ड में बदलाव लाना चाहता हूँ भाई, पहले तो मैं अपने अंदर बदलाव लाऊँ, दूसरे मैं अपने परिवार के आसपास के माहौल में, ठीक है, एटलीस्ट जो मेरे लोग कनेक्टेड में। अब जैसे मान के चलो मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो एटलीस्ट मेरा ये हो गया तुम लोगों में से कोई भी एक मान लो मेरी बातों को समझ गया और जीवन में अपना लिया, अगर उसका जीवन सुधर गया तो मेरा हो गया भाई। एक व्यक्ति तो सुधरा ना मेरे कारण। एक व्यक्ति अगर मान के चलो कि सद्मार्ग की तरफ चल गया तो बस सफल है मेरा जीवन। तो मैं ये नहीं सोचूं कि भाई मैं पूरी दुनिया को बदलूंगा तभी मैं सफल हूँ, नहीं। मैंने एक व्यक्ति को भी बदला, अगर मेरे विचारों के कारण एक व्यक्ति का भी सोच में परिवर्तन आता है, वो अच्छा कार्य की तरफ मूव ऑन होता है, जीवन में सफल बनता है, तो बस हो गया मेरा उद्देश्य पूरे। तो मैंने पहले बोला जैसे यूनिटी आईएएस से मान के चलो तुम लोगों का एक लोगों का सिलेक्शन हो गया तो मेरा जीवन तो सफल हो गया ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब अपन छोटे टारगेट हो गए ना उसको उस पर काम करेंगे तो बड़े टारगेट ऑटोमेटिक होंगे। आज एक जैसे यूनिटी आईएएस क्या हो सकता है, एक रिजल्ट आए, अगले साल हो सकता है 10 आए, फिर आगे हो सकता है 1000 आए, कोई बड़ी बात नहीं है वो। परंतु पहला काम तो हमारा क्या होना चाहिए कि भाई एक रिजल्ट तो आए ना। तो वैसे जीवन में आप मैं फिर बार बताऊँ दिक्कत यही है अपनी, है ना, कि अपन क्या होता है कि एक तो बहुत बड़ा प्लान कर लेते हैं, फिर बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि यार ये तो मुझे करना नहीं है। पहली बात तो मेरा पर्सनली मानना है कि आप अपने आप को बड़े लक्ष्य ज़रूर रखिए जीवन में। जैसे अगर आप अब्दुल कलाम के बारे में बोलोगे तो उन्होंने भी मतलब एक लाइन है उनकी, अगर उनकी बुक पढ़ना, मैं फिर बता रहा हूँ यार, जो महान है ना उनको बुक पढ़ो, फिर आपको उनको उनमें है ना कुछ कॉमन चीज़ें दिखेगी अपने अंदर, यार ये तो थॉट्स मेरे भी अंदर है, या मेरे अंदर ये कमियां हैं, उनके अंदर ये अच्छाई थी, ठीक है, तो ये अच्छाई है तो मुझे भी अपनाना चाहिए। जब आप इस तरीके से जीवन को मूव ऑन करोगे ना तब जाके आप एक अच्छे इंसान बन पाओगे। यही तो दिक्कत है ना, अपना क्या है कि आज अपन सीख किससे रहे हैं। जैसे आपके चलो न्यूज़ है, आसपास का समाज है, सब खराब है, तो फिर आपको भी खराब ही होगे, फिर क्या ही बताएगा आपके पास, फिर आपके पास वही नेगेटिव थॉट आएंगे। पर वही है कि जब आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हो, अच्छे लोगों के एसोसिएशन में होते हो, तब है ना जीवन का वैचारिक प्रगति मिलती है। जब वैचारिक प्रगति मिलती है ना फिर आप देखो कि मैं यहाँ इसको अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मैं बता दूँ मैंने बहुत बार, जैसे मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, मैं जैसे जब सोशियोलॉजी मैंने पढ़ना शुरू किया, मतलब उससे पहले 2021 में पढ़ना शुरू कर दिया था। विचार तो पहले से ही था कि मैं जैसा करना, पर मुझे वो सब्जेक्ट मिल नहीं रहा था जिस सब्जेक्ट में पहले मैथ ऑप्शन है, पर मुझे लगा कि नहीं कुछ ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के सब्जेक्ट में जाना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान को जानना तो भाई ऐसा जानना भी ज़रूरी है। तो मैं सोशियोलॉजी जब लिया था, मैं पढ़ा था तभी मैं सोसाइड का भाई ऐसा होता है ऐसा, तो फिर मैंने सोचा कि भाई मुझे काम भी तो करना चाहिए ना, अगर आपने टारगेट डिसाइड किया तो काम भी करो। तो जब भी अगर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई कोई पहले खोजो, अरे नहीं, आपके आसपास जो लोग हैं उनमें से अगर किसी के अंदर ये टेंडेंसी आ रही है सुसाइडल केस की आ रही है तो आप उसको हैंडल करो। तो मैंने पर्सनली 2 मामले हैंडल किए, तो मैं उसमें 100% सक्सेसफुल भी रहा ऐसा नहीं कि मेरे रहते उन्होंने सुसाइड कर लिया, नहीं, आज अच्छी खासी जीवन जी रहे हैं लोग। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अब ये एटलीस्ट मुझे अचीवमेंट लगता है ना। अब हो सकता है कि मैं 2 लोगों की ज़िंदगी बदला, हो सकता है कल जो मेरे आसपास 10 लोग आए तो मैं उनकी ज़िंदगी बदलूँगा। बहुत बार ऐसा लगता है कि जैसे कुछ चीज़ें गलत होती है, जैसे लड़कियों के साथ मेरा, जैसे आज की मैं एक घटना बताता हूँ, स्टूडेंट ही है, ठीक है, ऐसे पिछले 2-3 सालों से जुड़ी थी। तो जब वो एग्ज़ाम दे के आए तो सर वो मुझे बताए थे कि सर कि ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स मुझे बुला सकते हैं घर से, तो अगर पेपर नहीं हुआ तो बुलाएंगे ही। तो मैं बोला ठीक है, जो भी एक बार मुझे बता देना, कंफर्म कर देना जो भी है, तुम जाओगे जो भी XYZ है। तो उसने मुझे कुछ बताया नहीं, अपना पैकिंग सब कुछ रेडी अब देखो यार, कोई इंसान तभी मदद करेगा ना भाई, आप बताओ तो सीधी भाई प्रॉब्लम ये है। फिर आज ऐसे अचानक से मैं उसको बुला लिया कि मैं कॉल किया ऐसे, चलो कुछ खाते हैं बाहर। तो फिर उसने बोला सर मैं तो पैकिंग वैकिंग कर लिया है मैं बोला उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। पहली बात देखो ना क्या होता है कि लड़कियों को मौका नहीं मिलता। मैं पहली बात मैं बोला कि देखो तुम दिल्ली हो ना, तब तो घर वाले ऐसा हो ही नहीं सकते तुम्हें पैसा नहीं भेजे। दूसरी बात, ठीक है आपकी जो भी असफलताएं रही है उसका स्वीकार करो। मेरा माना कि एक बार पढ़ लो भाई ईमानदारी से, मेंस की तैयारी कर लो, 2-3 महीने रुक जाओ। फिर अपने पापा से बात की, उसके पापा साफ मना कर दिए। अब दिक्कत क्या होती है ना कि पेरेंट्स को अपन नहीं समझते हैं, पेरेंट्स किस तरीके से बात करनी चाहिए। इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ एथिक्स पढ़ो इमोशनली इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है भाई।
अब वो क्या बोली सर कि पापा मुझे 9 महीने के लिए यहाँ दे दो, ये है वो है मेरे कटे। मैं बोला कि तुम 9 महीने क्यों मांग रही हो, कोई घर वाला नहीं देगा भाई। आप पहले शॉर्ट टारगेट डिसाइडेड कीजिए। पापा बोलो कि इस महीने तो पैसे भेजो, अब मैं कुछ मेंस की टेस्ट करूँ, 3 महीने बाद मैं आ जाऊँगी। फिर उसके घर वाले ऐसे थे कि वो शादी करना चाह रहे थे कि तेरे नवंबर तक हम शादी कर देंगे। तो भाई इस कंडीशन पे कभी भी घर वालों का पोजीशन में नहीं जाना चाहिए। उस कंडीशन में साफ बोलो कि ठीक है आप जैसा बोलोगे हम कर लेंगे, बस आप हमें पढ़ने दो। और खास तौर से मैं बता रहा हूँ ये फॉर्मूला मैंने बहुत लड़कियों पे लागू किया है, सक्सेस रहा है। तो मेरा मानना है कि लड़कियों थोड़ा सा स्मार्ट बनोगे ना तो आप जीवन में जो चाहते हो ना कर लोगे। कई बार आपको लगेगा कि घर वाले हमारे बहुत खिलाफ जा रहे हैं, पर नहीं। कीप पेशेंस एट शॉर्ट टाइम। जैसे मान के चलो आपको घर वाले 1 साल का टाइम नहीं दे रहे, कोई नहीं 2 महीने का टाइम मांगो, 1 महीने का टाइम मांगो। ऐसी चीज़ें ना बहुत कुछ कर सकते हो। अब वही है कि अब देखो मैंने तो उसको बता दिया भाई तेरे पास 10,000 है, बोले मेरे पास सर सेविंग है। बोला चुपचाप रुको, जाके मेंस का टेस्ट अपना ज्वाइन करो, चुपचाप पढ़ो, 2-3 महीने पढ़ो, ठीक है। ऑटोमेटिक जब कॉन्फिडेंट आएगा ना तो मतलब भाई मैंने ना जीवन में बहुत कुछ झेला है। मेरे घर वालों की एक बार ऐसी भी कंडीशन की जब मेरे घर वाले साफ मना कर देते तेरे को पढ़ना ही नहीं, शादी करे। तो मैं उन कंडीशनों से भी निकला हूँ। तो जीवन में ना मतलब खुद पे विश्वास होना मतलब बहुत ज़रूरी है कि हाँ मैं अगर भाई इस बात में अच्छा कर सकता हूँ, मुझे टाइम चाहिए, घर वालों की तरफ से टाइम नहीं दे रहे हैं। एक लड़का था वो भी मेरे को ऐसे मैसेज किया कि भैया कि ऐसे बात हो, मतलब समझ रहे हो तैयारी छोड़ छाड़ के वो बिजनेस करने लग गया था। तो बीच बीच में कभी मेरे से बात करते रहता था। तो मैंने उसको एक बात बोला कि देखो तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, कर सकते हो IAS की तैयारी। तो मेरा मानना है कि परिस्थितियों से हार मत मानो। तो उसने सोचो 3 साल जॉब किया, अब बोला कि भैया पैसे हो गए हैं, अब मैं आ रहा हूँ दिल्ली में। कि ठीक है कोई आ जाना। बोला कि मुझे थोड़ा गाइडेंस कर देना। बोले ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है ना इंसान अगर हार मान लेता है ना तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। पर अगर थोड़ी बहुत भी अगर होप है आपके अंदर तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। कई बार है ना बहुत बार ऐसा लगेगा कि हमारा जीवन खत्म हो गया, मतलब जीवन खत्म हो गया मतलब जैसे मान के चलो UPSC का मान के चलो कि यार जैसे मुझे अभी लग रहा है कि इस अटैम्प्ट का शायद मान के चलो नहीं हुआ मेरा। तो कई बार लगता है कि यार क्या ही करूँगा अब मैं जीवन में। पर जब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कुछ ही नहीं कर पाऊँगा तो हकीकत बात में कुछ ही नहीं कर पाऊँगा। पर मैं जैसे ही अगर होप करूँगा कि यार मैं ये कर सकता हूँ और मैं उसकी तरफ आगे बढ़ूँगा ना तो वो ज़रूर सफल होगी। अब मतलब कल अब समझ बात है घर वालों को कॉल आ रहे हैं, बार बार दोस्तों के कॉल आ रहे हैं, भाई क्या करेगा अब तो, क्या होगा, क्या करना है, शादी भी करनी है नहीं करनी है। एक तो कल हम एक दोस्त मतलब 1-1.5 घंटे बात हुई, वो मेरे को हज़ारों ऑप्शन दिए कि ड्राइवर का जॉब कर लेंगे अपन, गार्ड का जॉब कर लेंगे अपन विदेश चले जाएंगे, ये है वो है अपन, मतलब बहुत सारे ऑप्शन। मतलब भाई बात तो होनी चाहिए ना, अपन क्या कर सकते हैं आखिर में, अपन अब अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शन होना ही चाहिए। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि देखो जब आप निराश हो जाओगे ना ज़िंदगी में तो कुछ ही नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार आपको लगेगा कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता, बात पढ़ाई की नहीं है। बहुत बार लगेगा आपको कि मैं ये कर ही नहीं सकता। पर याद रखना कि थोड़ी सी भी उम्मीद है ना आपके अंदर कि हम मुझे लग रहा है कि अगर मैं एक बार प्रयास करूँगा या मैं एक बार थोड़ा बहुत एफर्ट डालूँ तो चीज़ें हो सकती है, तो ज़रूर डालना चाहिए। जीवन में होप नहीं खोनी चाहिए। और मेरा मानना है कि इस संसार में जितने सफल इंसान हैं या जो भी जिन्होंने कुछ किया है या कोई जो भी सफल होता है, चाहे IAS के एग्ज़ाम में सफल हो, वो हमेशा ज़रूर टूटता है। और टूटने की उम्मीद में अगर उसको कोई किरण दिखती है ना, अगर वो उसकी तरफ बढ़ता तभी आगे बढ़ पाता। मतलब इसीलिए मैं फिर मैं बता रहा हूँ कि बहुत बार लगेगा, बात IAS के एग्ज़ाम की नहीं, जीवन में भी आपको जब मान के चलो कि कल शादी करोगे, बहुत बार रिश्तों में ऐसा लगेगा कि यार इस रिश्ते से मैं भाग जाऊँ। पर सोचो क्या उस रिश्ते में थोड़ा बहुत भी निभाने की कुछ उम्मीद बची है? जब आप इस तरीके से सोचोगे ना तो जीवन बहुत शांति से गुजर पाएगा। क्या होता है कि अपन है ना जीवन में हमेशा परेशानियों को लेके ना अपन ऐसा होता है कि यार भागो यहाँ से, इसका समाधान तलाक, इसलिए लोग तलाक क्यों बढ़ रहा है। हकीकत में तुम्हें बताऊँ ना जीवन में है ना, मतलब मेरा इतना मानना है कि पर्सनली है ना जो तलाक होता है ना, तलाक 1-8% में जेन्युइन होता है। मैं ऐसा भी नहीं बोल सकते भाई सारे ख़राब होते हैं, 1-8% केस में ठीक है जेन्युइन है। मतलब हाँ जहाँ लगता है कि चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो सकती, ठीक है, वहाँ कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिल सकता, वहाँ एक बार मान सकते हैं भाई तलाक हो जाए तो ठीक है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं। पर मेरा जो पर्सनली मानना है, अगर 99% जो तलाक होते हैं ना वो फालतू की चीज़ों से होता है। मतलब उस पे कमी है ना इंसान के अपने अंदर से होती है कि वो शायद हो सकता है किसी एक्टिविटी को अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा हो, ठीक है, या कोई खुद की कोई प्रॉब्लम है, मतलब समझ रहे हो ना, ये चीज़ व्यक्तिगत हो सकता है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, या किसी के मान के चलो किसी का रहन सहन पसंद नहीं आ रहा है, या वैचारिक जो है चीज़ें वो संतुलन नहीं बना पा रहे उसमें, यही होता है। और कारण क्या होता है, ठीक है,
बहुत बार डोमेस्टिक वायलेंस वाली बातें होती है, तो वो बातें क्यों हो रही है? तो मेरा कहने का मतलब है कि इस संसार में आप जब प्रॉब्लम को आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखोगे ना, जैसे रेप जैसी प्रॉब्लम इंडिया में क्या दिक्कत है कि इसको मानते ही नहीं है कि यार ठीक है, मतलब कभी देखा है कभी पैटर्न रिकॉग्नाइज करना, जब भी कोई रेप केस होता है ना, तो उसमें आप पैमाना देखो भाई, स्टेक होल्डर देखो, इसमें कितने लोग हैं, कौन क्या क्या कर रहा है, राज्य क्या कर रहा है, स्टेट क्या करता है। अगर कोई रेप विक्टिम होगा उसको पकड़ेगा, जेल में डाल देगा, ठीक है। समाज उस केस में क्या कर रहा है, समाज थोड़ा बहुत विरोध करेगा, अगर कोई ज़रूरत लग रहा है तो करता है विरोध, नहीं तो नहीं करता। दिन दहाड़े खूब रेप, तुम्हें पता है इंडिया में हर 1 घंटे में 45-50 रेप होते हैं, हर 1 घंटे में। अब तो कितने रेप के मामलों में जो है जनता साथ आती है, नहीं आती भाई। निर्भया कांड हुआ, ठीक है, उसमें चलो ठीक है जनता साथ दी, क्या उसके अलावा के रेप नहीं होते? बहुत होते हैं, बहुत खतरनाक लेवल पे होते हैं। निर्भया का तो क्या है, उससे भी खतरनाक लेवल पे होते हैं। तो सोसाइटी क्या यहाँ पे है, सोसाइटी कब विरोध करती है, ठीक है, याद रख लेना। सोसाइटी है ना, एक लेवल जब पहुँच जाता है, उनको लगता है कि यार ये चीज़ खतरनाक हो रही है, यार ये कल हमें भी इफेक्ट कर सकती है ना, सोसाइटी तब विरोध करती है। तो मतलब मेरा कहने मतलब वैसे, लेकर जब तक चीज़ों को समझोगे नहीं ना, तो तब तक ऐसा नहीं होगा काम। भाई समझो कि भाई सोसाइटी ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। जैसे आपने बोला कि सर उसको फ्री मिल गया, तो भाई क्यों मिला, क्या सोसाइटी में उसका एक्सेप्टेशन क्यों बना, क्या कारण है ऐसे सोसाइटी बनने का? जब तक आप कारणों को नहीं खोजोगे ना, ऐसे समस्याओं पे बात करोगे, कोई समाधान नहीं निकलेगा। कारण जानो उन पे, भाई समस्या बन क्यों रही है। अरे देखो, सबसे पहली बात देखो, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, एक मनुष्य है ना, एक पशु ही है, ठीक है। अपने इंसानों को अपने थोड़ा सिविलाइज करने का अपन ने प्रयास कर लिया है, ठीक है। हकीकत बात, अपन भी एक जानवर ही है ना, ह्यूमन एनिमल है अपन, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक बार एक एनिमल का बिहेवियर देखो आप, ठीक है, फिर एक इंसानों का बिहेवियर देखो। तो अगर आप एक तरीके से देखोगे नेचुरली, वैसे मैं फिर बार बताऊँ, ध्यान से समझना ये बात है ना, कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई जो रेप केस होते हैं तो भाई जानवरों में तो होते हैं ना, पर उसमें कोई प्रतिरोध की भावना कुछ ऐसा रहता है नहीं, कुछ भी नहीं होता, वो जेन्युइन नॉर्मल चीज़ है। तो फिर अपन जो आज समस्या देख रहे हैं वो क्यों है, क्योंकि अपने सामाजिक पैमाने ऐसे बनाई हैं, ठीक है। अपनी जो भी चीज़ें वो उस तरीके की है कि अपन ने इसको चीज़ों गलत मान लिया है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा भाई, ये ह्यूमन बिहेवियर है या जो भी है, कि नेचुरली है ऐसा, कि मतलब टेंडेंसी होती है सेक्स की प्रोपोर्शनलिटी करने का, वो होती है। अब होती है तो भाई उसमें फिर जब अगर समाज रेगुलेशन करता है तब किस कंडीशन में करता है, तो समाज उसके क्या तरीके अपनाता है, भाई शादी कर दो लोगों की, ताकि एक बैलेंस वे में होता रहे। कारण तो देखो, आप एक चीज़ समझो कि रेप केस होना, एक जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होना, कोई अंतर तो वही है, कुछ है नहीं। हाँ, कुछ लोग हरास लेवल पे चले जाते हैं, वो एक अलग मामला है, ठीक है। पर सोचो कि चीज़ें वही है ना। अब जब वो है तो सोसाइटी ने क्या क्या पैमाने डिसाइड किए हैं, ठीक है भाई, शादी कर देते हैं लोग, ठीक है, उसलिए जो है। फिर आप उसमें टेंडेंसी देखो भाई, कितने लोग किस तरीके का सेक्सुअली अगर आ रहा है रेप केस आ रहा है तो किस तरीके का रहे, मोस्टली आप देखोगे ना। मतलब ये पैमाना मैं फिर बार बता रहा हूँ, जैसे मैंने देखा है मोस्टली ये चीज़ें, आप थोड़ा ऑब्जर्व करना कि जैसे क्या होगा कि केस तो उनकी शादी नहीं होगी, ठीक है, या उसका सोसाइटियल जो है ना उसका एकदम अलग ही रहेगा, उसका रेप केस करने वालों को सोसाइटी से कटा रहेगा, सोसाइटी में उसका इंक्लूजन नहीं होगा, ठीक है, ये रहता है, ये हकीकत याद रख लेना। तो उसको वो आज भी ना सोसाइटी के बारे में सोच ही नहीं पाता है कि मैं अगर ये करूँगा तो सोसाइटी क्या सोचेगी, क्योंकि वो सोसाइटी से बाहर जा चुका, ठीक है। तो मतलब दिक्कत मैं फिर बार बता रहा हूँ कि विरोध करने से बात नहीं भाई, आप कारण जानो क्या कारण है। जब तक कारणों की पहचान नहीं करोगे, सोसाइटी क्यों एक्सेप्ट कर रही है, सोसाइटी क्या कर सकती है इस मामले में, क्यों नहीं कर रही, कर नहीं रही तो क्यों नहीं कर रही, पुलिस क्या कर सकती है, पुलिस करना चाहती है तो क्या नहीं हो सकता, जब कर सकती है तो क्यों नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं कारण आगे जब आप जाओगे ना, इन सब कारणों में खोजोगे, तो वो आपके ऊपर ही आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि सारी समस्याएं जो अपने से ही जुड़ी है, आपको ऐसा लग रहा है कि हम रेप तो नहीं कर रहे भाई, हमारी क्या गलती है इसमें, पर आप रेप का प्रतिरोध नहीं कर रहे हो। जहाँ पे कुछ हो सकता था कि आपको लेसन सिखा सकते थे किसी को, वो नहीं सिखाए आप किसी को। हो सकता था किसी के साथ आपने बहुत गलत कर दिया, किसी मतलब होता है बहुत बार अपन मजाक में किसी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा देते हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि अपनी से बहुत बड़ी गलती हो जाती है, ठीक है। तो वो जो छोटी छोटी गलतियाँ बहुत बड़ी लेवल पे गलतियाँ पहुँच जाती है। कास्टिज्म ही मान के चलो, जैसे अपन कास्टिज्म को अनजाने अनजाने में अपन बढ़ावा देते हैं, रंग भेद नीति को अपन जाने अनजाने में बढ़ावा देते हैं, तो बहुत बड़ा डिजास्टर लाती है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब जब रूट कोज पे नहीं जाओगे ना तब तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। अपने प्रतिरोध करने से, कानूनों को ख़त्म करने से, उन चीज़ों से नहीं काम चलेगा। काम चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं,
और उससे भाई एक व्यक्ति की भी ज़िंदगी बदलती है ना, तो वो कीजिए आप रुकिए मत। क्योंकि ये संसार में ना बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर ये विचार आते हैं कि यार ये गलत हो रहा है। बहुत सारे लोगों को ना, तुम्हें पता है, रेप मजाक लगता है। ठीक है, हो रहा तो हो रहा, क्या थी, ठीक है। पर आपके अंदर अगर ये भावनाएं भी आ रही है तो बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर ये एटलीस्ट इतनी तो इंसानियत बाकी है ना आपके अंदर। तो मेरा मानना है कि वो चीज़ को लेके ज़रूर काम करना चाहिए। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो हताश होने की ज़रूरत है नहीं। समाज में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे भाई जैसे मतलब आप जब भी पीयर ग्रुप में बैठोगे ना, अपने पीयर ग्रुप में, तो उनको लगेगा यार शादी आजकल लड़कियां धोखा दे जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब लड़कों से बात करो, लड़कियों से बात करोगे तो बोलोगे लड़के धोखे दे जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम शादी नहीं करें, ठीक है, या हम किसी रिलेशनशिप में नहीं जाए, तो वो गलत है ना। बहुत बार जैसे माँ बाप को लगता है कि हमने बेटा पैदा करके गलती कर दी, क्योंकि कभी उनको बाहर निकाल देते हैं, मार देते हैं, बहुत सारी चीज़ें समाज में देख रहे हो। तो क्या हम उस चीज़ को छोड़ दें? भाई छोड़ना चीज़ नहीं है। हम सुधार सकते हैं तो सुधारो, अपनी लेवल पे सुधारो, कि हम अपने माँ बाप के साथ कुछ ना करें, हम अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ वायलेंस ना करें, ठीक है, किसी से कास्टिज्म ना करें। हम अपने से तो स्टार्ट करें ना। और जब हम जिस दिन भाई हम सोच रहे हैं कि हम इस चीज़ में सफल हो गए, तो फिर वो लोगों को सिखाओ। पर कभी वो चीज़ नहीं है, आधी अधूरी चीज़ नहीं सिखानी चाहिए। पहले अपने जीवन पे पालन करो भाई। उसके बाद में चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे अगर सब लोग करोगे तभी जीवन बदलेगा, नहीं तो फिर समस्याएं चलती रहेगी। जीवन ऐसा ही है, संसार ऐसा ही है। आप लोगों को लगता है कि अभी संसार में ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है, ऐसा कुछ ही नहीं। संसार ऐसा ही चलता है। पर हाँ, वही होता है कि कुछ लोगों के योगदान से चीज़ें बदलती है। तो अगर आप योगदान निभा सकते हो तो ज़रूर निभाइए। आपके योगदान बहुत बदलाव लाते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर मेरा मानना है कि भगवान ने आपको इस लायक बनाया है, आपके ऐसे विचार दिए हैं, तो आप ज़रूर निभाइए भूमिका। नहीं तो हर किसी के अंदर ये विचार आते भी नहीं, इतना सेंसिटिव होता नहीं है भाई सोसाइटी को लेके। पर वही है कि आप भी फिर अपन भी वैसे लोग हो जाए कि हाँ ठीक है, विचार तो बहुत कर रहे हैं, बहुत संवेदनाएं भी है, लोग पर कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जिसको मान के चलो कि वो भूखा व्यक्ति आपको देखा, आपके हृदय में ये भावनाएं आई कि अरे भूखा व्यक्ति है, मुझे इसको खाना खिलाना चाहिए, या इसको कुछ अच्छा मिलना चाहिए, जो भी है जीवन में। आप सोच रहे हो, कर कुछ ही नहीं रहे, फिर कोई मतलब नहीं वो विचारों का। इसीलिए याद रखना कि गांधी में फिर बार बता रहा हूँ कि हर कोई गांधी क्यों नहीं बनता। ऐसा नहीं कि गांधी के जो है उसी को विचार आए कि मैं देश को ऐसे आज़ाद करा सकता हूँ, या अम्बेडकर को ऐसा लगा, ऐसा नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि अम्बेडकर को जो झेला इस कारण से अम्बेडकर ऐसा किया? अरे नहीं, झेले तो बहुत लोग हैं, और ऐसे भी नहीं, बहुत सारे लोगों को लगा भी होगा भाई गलत है ये चीज़। पर करता जो इंसान आगे बढ़ता है ना, वही अच्छा कर पाता। तो वही बात है, मेरा कहने मतलब है कि एग्जीक्यूट कीजिए चीज़ों को। जैसे मेरा मानना है संतुष्टि बढ़ेगी, आपको थोड़ा खुशी बढ़ेगी। अब मैं फिर बार बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी देखना सीखो। किसी मदद करते हो तो खुशी समझो, जीवन का वही उद्देश्य समझो ना। मेरा मानना है कि जहाँ बुराई दिखे जरूर विरोध करना चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत बार है ना, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे दो तीन चीज़ें होती है ना। जैसे कभी कभी मान के चलो, मैं अगर मान के चलो इस फील्ड में उतरूँ तो मुझे क्या दिक्कत होगी? पहली बात तो भाई मेरे फाइनेंशियली कोई वो कंडीशन मजबूत नहीं है, तो मैं सोचूँ कि यार फाइनेंशियली मजबूत नहीं है, ठीक है। दूसरा ऐसा होगा कि आपके पास टाइम नहीं है, जॉब कर रहे हो आप, टाइम नहीं है आपके पास, वो भी एक कमी लग सकती है। तीसरी बार लगेगा आपके घर वाले विरोध करेंगे इस चीज़ का। सब एक सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो होता है सोसाइटी में, ऐसा नॉर्मल बात है। रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये है जो भी है, ठीक है। परंतु आप ये चीज़ सोचो कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो एकदम सही है। अगर उसको उद्देश्य परिणाम अगर सबको सही आएंगे तो फिर ठीक है, फिर नहीं रुकना चाहिए। छोटे छोटे है ना, अरे ऐसे एक दिन में तुम क्रांतिकारी नहीं बनोगे, है ना। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं एक दिन में सबको दुनिया बदल दो, ऐसे नहीं होता। बहुत धीरे धीरे, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरे पहले मैं भी आपके लोगों की तरह था कि एग्जीक्यूट नहीं करता था चीज़ों को। मतलब मैं बचपन से, मेरी व्यक्तिगत इच्छाएं बहुत अच्छी रही है, भगवान ने ऐसा दिया है, बहुत अच्छी बात है। मेरा मानना है कि अच्छे विचार आना भी बहुत बड़ी बात है भाई जीवन में। खराब विचार तो आते ही है, पर अच्छे विचार आना भी बहुत बड़ी बात होती है। पर मेरा मानना है कि मैं एग्जीक्यूट नहीं करता था। मैं सोचता था, मैं किताबों में लिखता था कि यार मैं ऐसा करूँगा, ऐसा बनूंगा, तो ऐसे करूँगा, ये है वो है। पर अब 30 साल का जीवन गुजर चुका है, तो अब लगता है कि यार नहीं, काम करना चाहिए, छोटा छोटा काम करो। अब जैसे मान के लो यूनिटी आइज प्लेटफॉर्म अपने पास, आज यूट्यूब है अपने पास, तो मैं कुछ कर सकता हूँ, एक ही लेक्चर में मैं डालूँ। हो सकता कोई ना देखे, पर हो सकता कि किस सदी में कौन कब ये यूट्यूब पे वीडियो कब किसके काम आ जाए, तो मैं ये भी तो बदलाव कर सकता हूँ ना।
मतलब समझो ये बात, मतलब आज जैसे मान के चलो आप मैं लोगों को बता रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को बहुत नॉर्मल बातें लग रही होगी, पर यही बातें भाई किसी के लिए क्रांतिकारी हो सकती है, किसी के जीवन को बदल सकती है। सोचो मैं एटलीस्ट यही कंट्रीब्यूशन कर पाया। जैसे मैंने सोचा था एक लाइफ मैनेजमेंट करके मैं कोर्स चलाऊँ, कोर्स इन द सेंस कि ऐसे बातें करना, तो मतलब करूँगा, देखो मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा। जैसे मैं धीरे धीरे अब उतर ही रहा हूँ ना मैदान में। फिर मैंने जब देखा कि बस में मैंने 2-3 बार देखा कि कोई चीज़ें गलत हो रही, तो मैंने उसका प्रतिरोध भी करना। तो अब धीरे धीरे मैं मतलब एजुकेशन लेवल पे उतर रहा हूँ। जब आप सफल होगे ना, धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट आपके कंप्लीट होंगे, तब फिर आप बड़े के लिए भी प्रतिरोध करोगे। जैसे मैं अगर मेरे घर पे अगर बात चलती है, जैसे मैं साफ बोलता हूँ कि अगर समाज अगर वैसा नहीं है, जैसे मैं वही बता रहा था कि भाई मैं कोई गवर्नमेंट जॉब वाली लड़की से शादी कर सकता हूँ। कल ऐसे बात हुई, किसी से बहस हुई, मुझे पता वो मेरे घर पे भी पहुँचेगी वो बात, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। मैंने बोला कि देखो जब लड़का अगर जॉब करता है तो वो अनपढ़ लड़की से भी शादी कर लेता है, ठीक है, वो कभी नहीं सोचता कि हाँ लड़की जॉब वाली हो, जो भी है। और ऐसा सोचो कि बहुत सदियों से होता आया है ना, कोई बड़ी बात है नहीं। अगर आज मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि भाई मुझे अगर कोई गवर्नमेंट जॉब वाली लड़की मिल जाए तो मैं अपना घर संभाल लूँगा, मुझे कोई मैं खाना वाना बनाने में ठीक हूँ, मतलब और बढ़िया बन सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जब मेरे अंदर ये अपेक्षा आई है तो भाई क्यों नहीं, समाज को ऐसा क्यों नहीं, लड़कियाँ क्यों नहीं है ऐसी भाई, क्यों नहीं ऐसी लड़कियाँ? अगर ऐसी नहीं है तो फिर क्या मतलब, फिर तो अब मैं फिर बार बता रहा हूँ, अगर पैट्रियार्की गलत है ना तो मातृसत्तात्मक भी गलत है। जो महिला अपने आप को सोचती है हम एम्पावर हो गया तब लात मारो, मैंने बहुत देखा, मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं बहुत खतरनाक लेवल पे। मैंने देखा लड़कियां जिनका जॉब हो जाता है, गवर्नमेंट जॉब है, तो वो अपने नीचे सैलरी लेवल पे भी शादी नहीं करती, वो तो भूल जाओ बेरोजगार से शादी करना। तो भाई तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अभी मेरे घर पे भी ये बात पहुँचेगी मुझे पता, पर जो है जो बात है भाई मैं तैयार हूँ भाई घर का काम करने के लिए, उसमें क्या है। पर बात ये है ना, जैसे फिर बहुत बार लड़कियाँ ऐसे बोलती है ना कि हम ससुराल क्यों जाए, लड़का भी तो हमारे घर। मैं बता रहा हूँ ना मैं हर मामले में एक्सपेरिमेंट करके बैठा हूँ। तो मैंने बहुत बार लड़कियों से बोला ठीक है मैं आपके घर पे रह भी लूँगा, कोई दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि मतलब चीज़ें बहुत कुछ ऐसी गुथी हुई है ना समाज, मतलब जैसे होता है ना समाज ऐसा है, वो कभी चाहता ही नहीं कि ऐसा हो, और वैसा बनने के लिए, फोल्ड करने के लिए सदियां लग जाएंगी। मतलब जैसे फिर मेरा बचपन से ऐसा उद्देश्य रहा कि मैं अदर कास्ट में या अदर रिलीजन में शादी करूं, मतलब बचपन से है मेरा ऐसा नहीं कि कोई आर्टिफिशियल मेड आज यूपीएससी तैयारी करो, नो नेवर, मेरा पहले से बचपन से ही है। लक्ष्य था। हाँ मतलब सही बता रहा हूँ, मतलब मेरा है ये बचपन से है, ठीक है, अब देखते हैं अचीव होता है नहीं होता है एक अलग मामला है। और मेरा बचपन से रहा है कि मैं कास्टिज्म मतलब नहीं, मतलब अगर कोई लड़की मिलती है कास्टिक तो मैं करूँगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रिलीजन को भी कोई मेरा मायने नहीं रखता है, पर उस लायक लड़की भी हो दूसरी बात ये रहा कि मैं बचपन से कभी मतलब दहेज वहेज नहीं लेना है बिल्कुल भी, उस मामले में एकदम क्लियर कट थॉट है। मैं 1% में, इसीलिए मैं बोलता हूँ मैं जब तक कैपेबल नहीं होता तो शादी करूँगा नहीं, क्यों मतलब मुझे पता है कि क्योंकि दहेज में लोग क्या सोचते हैं कि यार सामान आ जाएगा, सोने के लिए बेड आ जाएगा कूलर आ जाएगा खाने पीने का सामान आ जाएगा, तो लोगों को लगता है कि यार आराम मिल गया है। और मेरा मानना है कि वो उद्देश्य मैं वो सामान भी नहीं लेने का विचार है मेरा, मतलब समझ रहे हो, 0/0। तो वही चीज़ है देखो, पर उसके लिए फिर वही है कि थोड़ा कैपेबल होना बनना ज़रूरी है। इसलिए मेरा मानना है ना, थोड़ा अपने आप को सक्षम कीजिए। आप ये मत सोचिए कि कोई मुझे सक्षम कर दे, मतलब होता है ना कि देखो समाज में है ना क्या है ना कि ठीक है वो एक अच्छी भावना है। देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ वो अच्छा है, आप लोग ना कभी कभी दहेज को बहुत नेगेटिव देखते हो, पर ऐसा नहीं है। बहुत लोगों के लिए ना वो गृहस्थी चलाने के लिए बहुत सहायता होती है। जैसे मान कि घर गृहस्थी का सामान आ जाता है, भाई हर परिवार की इतनी इनकम नहीं होती है कि वो बसाए, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, वो ऐसा कोई गलत बात नहीं। मैं फिर बताऊँ गलत बताऊँ जहाँ पे दहेज गलत कहाँ बना, मैंने जैसे बहुत सारे पौराणिक धर्म ग्रंथ भी पढ़े हैं भाई, जो उसमें मतलब बताया कि धर्म कहाँ, मतलब जहाँ दहेज कहाँ तक उचित है। कानूनी रूप से देखोगे ना दहेज कोई गलत नहीं है, पर गलत कहाँ हो जाता है जब पेरेंट्स की कैपेसिटी से बाहर जाके आप उनसे ज़्यादा मांगने लग जाते हो, वो गलत है। अगर कोई अपनी मतलब व्यक्तिगत इच्छा से कुछ देना चाह रहा है ना, वो गलत नहीं है। दहेज आप लोगों को ऐसा लगता है कि दहेज 1% को लड़का ले रहा तो गलत है, वो बहुत लड़का ख़राब है, ये है नहीं। और मेरा मानना है कि माँ बाप को अपना अपनी कैपेसिटी के अनुसार ज़रूर लड़की के शादी में लगाना चाहिए। अगर वो ऐसा भी नहीं कर रहे हैं तो वो माँ बाप अपनी बच्ची के साथ अन्याय कर रहे हैं, इसे याद रख लेना। मतलब अपने ये तुम लोग लगता है ना कि दहेज लेना, अरे भाई सही है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी में हिस्सा तो लेते नहीं हो, ठीक है, तो भाई माँ बाप की जितनी कैपेसिटी उतना ज़रूर लगाना चाहिए। पर हाँ वो लड़के की डिमांड नहीं होना चाहिए, माँ बाप अपनी इच्छा से करें, चाहे उसके लिए वो चाहे 1 करोड़ दे, 10 करोड़ दे, कितना भी दे, पर अपनी इच्छा से दे।
लड़के की एक मांग नहीं होनी चाहिए। पर वही है कि समाज ने उसको मांग बना दिया है। अपन याद रखना उपहार है, वो दहेज उपहार है। पर आज क्या हो गया, दहेज एक मांग हो गई है, तो फिर वो गलत है। फिर उसके लिए लड़कियों को जलाना, डोमेस्टिक वायलेंस होना, फिर समाज में कंपटीशन बनना कि उसने इतना लाया हम इतना लाएंगे। अब जैसे मेरे चाचा का लड़का शादी में अभी 20-22 लाख की गाड़ी लाया। अब मेरे घर वाले तो भाई सभी बात है, अपेक्षा कोई मतलब माँ बाप की अपेक्षा होना कोई गलत बात नहीं है। भाई उनको भी लगेगा ना मेरा बेटा भी इतना, हम इतना पैसा खर्च किए। मेरा खास एज मेट ही था वो, मेरा चाचा का लड़का। तो वही बात होती है। तो समाज में जब ऐसे विचार, तो माँ बाप क्या है ना, समाज के वही है ना कि अब कह तो आप समाज के अनुसार चलो, या फिर समाज से अगर विपरीत चलना है तो फिर तो थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना। फिर तो लगता है थोड़ा संघर्ष लगता है, इतना ईजी नहीं होता है माँ बाप संघर्ष करना। पर वही मेरा ये मानना कि अगर ना कि अगर आप सही हो, आपका उद्देश्य सही है, तो फिर कई बार लगेगा कि घर वाले साथ में नहीं हैं, हो सकता है कभी ज़िंदगी भर साथ में रहे भी नहीं, बहुत बार ऐसा होता है लोगों के साथ। पर इसका मतलब ये मत समझो कि कोई साथ में नहीं आएगा। बहुत बार क्या होता है ना ज़िंदगी में ना, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जो आपके परिवार के जो सदस्य हैं, मतलब हकीकत बता रहा हूँ ये चीज़ है ना, आपको लगता है कि यार ये मेरे परिवार सदस्य है, अगर मेरे साथ नहीं रही चीज़ में तो क्या ही होगा, ये है जो भी है। पर बहुत बार ऐसा होता है ना, आपका परिवार ही दूसरा बन जाता है जब आप किसी अच्छे सही उद्देश्य के लिए निकलते हो ना। गांधी खुद देखो ना यार, जो भी जितने भी लोग देख लो यार, उनका परिवार साथ में रहा ना। अम्बेडकर का देख लो आप, ठीक है, पत्नी भी आखिर में मरी जाती है, अपने बच्चों पे भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, परंतु आज उनका परिवार कुछ और है ना। तो मतलब कहने मतलब है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन में, ऐसा भी नहीं, बहुत सारे लोग हैं तो जिनके माँ बाप भी साथ देते हैं, ठीक है, वो भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये भी नहीं कि माँ बाप साथ नहीं देते तो हम उस कार्य को करें ही ना। बहुत बार ऐसा होता है कि परिवार ही कुछ अपना अलग बन जाता है, मतलब अपना उद्देश्य, जो जिस उद्देश्य के साथ जो लोग जुड़ जाते हैं तो वो परिवार हो गया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये चीज़ें बहुत बार क्या है ना, परिवार के रूप में अपन थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं कि परिवार मेरे साथ नहीं है तो मैं क्या ही करूँगा इस जीत से, सफलता से। बहुत बार आपके पार्टनर साथ में नहीं होंगे, होता है ये चीज़ें। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम सही उद्देश्य की जगह गलत उद्देश्य अपनाने लग जाए, तो वो भी गलत है ना। और मेरा मानना क्या ना, इस संसार में बहुत सारी गलतियाँ तो इसीलिए हो रही है कि पेरेंट्स के कारण। जैसे मैं फिर बता रहा हूँ, पेरेंट्स महिलाओं को आज़ादी नहीं देते, पुरुष को आज़ादी दे के रखें, तो वही पुरुष जाके बाहर महिलाओं के साथ रेप कर रहा है, तो गलती तो है ना पेरेंट्स के साथ। तो क्या ही करोगे आप, समाज ऐसा है। पर मेरा मानना है प्रतिरोध उचित समय पे करना बहुत ज़रूरी है। हर समय से ऐसा ही नहीं हमेशा हम घर वालों से लड़ाई झगड़ते करते रहे, वो भी सही नहीं है। परंतु हाँ, जहाँ ज़रूरी हो जाए वहाँ ज़रूरी भी है, वहाँ ज़रूरी होता है। फिर उसके लिए घर बार नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो मेरा मानना है कि देखो, समस्याएं बहुत है, संसार का ये वास्तविक रूप है। आप इसको जैसे है ना मैं बचपन में ना डायरी लिखने का मतलब मैं लिखता था, अब तो मैं नहीं लिखना छोड़ दिया, कारण कुछ और भी थे। पर मैं एक ऐसे सोसाइटी बनाने का मेरे थॉट्स थे, मैं मतलब बचपन से है मेरा भाई। तो मैं ऐसा सोचता था कि ऐसा संसार मैं बनाऊंगा जहाँ पे लोग झगड़ेंगे नहीं, ज़मीनों के नाम पे विवाद नहीं हो। क्योंकि मैंने जो घर में देखा उस टाइम का माहौल, लोग मतलब समझ रहे हो ना। जैसे आज जब सोचो कि अपन बचपन में सोचो कि माँ के जो बच्चे होते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, जब उनके भी परिवार बन जाते हैं, तो ज़मीन के नाम पे या प्रॉपर्टी के नाम पे एक दूसरे को मारने के लिए, मतलब मैंने देखा मार भी देते हैं। अरे आप हर जगह देखोगे ये समस्या है, हर जगह है। तो मतलब मुझे बहुत बार ऐसा लगा कि ये चीज़ क्या है। तो फिर मुझे लगा कि भाई इससे अच्छा तो किसी प्रॉपर्टी, मतलब कैसे मैं किसी भाई के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए मैं अपने भाई की हत्या कर सकता हूँ। तो मुझे जब ये विचार आते थे कि यार मैं इससे अच्छा तो मैं उनको डोनेट कर दूँगा, भाई तुम खुश रहो। फिर जब मैं ऐसे बात करता हूँ तो मेरे भाई बोलते तू कायर है, ये है वो है, ठीक है। हो सकता है उनको इस उद्देश्य से लगा हो कि भाई कि कैसे कोई किसी को प्रॉपर्टी दे के जा सकता है, ऐसे कोई झगड़ेगा तो कोई भी प्रॉपर्टी मांग लेगा। पर मेरा मानना है कि ठीक है, बहुत बार जैसे याद रखोगे ना, महाभारत अगर आप देखोगे ना, मैं फिर बता दूँ, लेसन लेना इंपॉर्टेंट है। महाभारत में देखोगे तो उन्होंने कभी ये मांग नहीं की कि हमें साम्राज्य दे दो, पांडवों ने कभी नहीं बोला। उन्होंने बोला कि यार हमें बस इतना दे दो कि हम अपना जीवन गुजार सके, आप अब राज्य करो, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपके साथ अन्याय हुआ था जो भी है आप, ठीक है। पर सोचो दिक्कत क्या थी उनको, 5 उन जो राज्य देते हैं, जो भी ये जिला देते हैं उनको, उनसे भी दिक्कत हो जाती है। तो सोचो अगर वो चीज़ ना हो तो क्या महाभारत होता, इतने लोग सेल ही मरते। तुम्हें पता उस टाइम कितने लोग ख़त्म हुए थे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यही टेंडेंसी, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था उनका भाई, उनकी क्या शक्ति नहीं थी, वो आराम से आखिर में जीते ही वो युद्ध।
परंतु भाई जहाँ तक शांति का प्रस्ताव हो, देखो जैसे उसमें शांति दूत भी बन के जाते हैं कृष्ण, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जब तक प्रयास हो सकता है कि शांति, तो मेरा मतलब मेरा जो विचार वो ऐसा है कि भाई जहाँ तक शांति हो सकती है, भाई भाई बहन क्यों झगड़े हो, किसी चीज़ को लेकर क्यों झगड़ा होना चाहिए, जब तक हो सकता है तब तक करो, पर बिना झगड़े का तब तक चीज़ें हो सकती है ना, तब तक करना चाहिए, उसमें क्या बड़ी बात है। तो यही मैं फिर बार बताऊँ, जैसे रिलेशनशिप में भी यही होता है, पति पत्नी का, माँ बाप के बच्चों का। बहुत बार ऐसा लगता है कि बच्चों को पीटने से बच्चे सुधरते हैं, ये गलत है, ये बहुत गलत अवधारणा है। जहाँ तक प्रतिरोध या जो भी है चीज़ों को सुधारने की जो प्रक्रिया है ना, कोई ज़रूरी मारना ही सॉल्यूशन नहीं होता है। तो मतलब मेरा कहने मतलब बहुत सारी चीज़ें इस संसार में ना, बहुत, मैं फिर बार बता रहा हूँ, आप अभी लोग जीवन के एक हिस्से में अभी शायद कोई भी शादीशुदा है नहीं आप लोगों में से ना, पर जीवन जैसे आगे बढ़ेगा ना तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ेगी, रिलेशनशिप को लेकर दिक्कतें आएगी, सासू के साथ मतलब दिक्कत आएगी ननद के साथ दिक्कत आएगी और हस्बैंड के साथ जो दिक्कत आएगी वो अलग, फिर आपके कोई एग्ज़ाम को लेके या जो भी है, आपको करियर को लेके समस्याएं आएगी, समस्या हर जगह रहने वाली है, तो ये तो भूल ही जाओ आप लोग। तो मतलब बी मैच्योर, मेरा मानना है कि पहले तो जीवन आईएएस बनने से पहले तो अपने आप को ऐसे ही कर लो वो तो बात की बात, आईएएस बनेंगे तो क्या ही करेंगे। तो मतलब मेरा व्यक्तिगत यही मानना है कि खुद पे काम कीजिए, खुद को सक्षम बनाइए, खुद को कैपेबल बनाइए, तब जाके आप इस समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, नहीं तो फिर आप ऐसे बोलने वाले बनेंगे बस, और कुछ ही नहीं है उसके लिए अपना आधार मजबूत कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे एसोसिएशन, अच्छे लोगों के साथ रहिए। अपन हाँ, मेरा मानना है कि जो अच्छे विचार आपके अंदर आते हैं ना, उसको कभी मरने नहीं देना चाहिए, नहीं फिर आपका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हर किसी को ऐसे चीज़ें मिलती नहीं हैं। आपका हृदय में अगर अच्छी भावनाएं हैं ना, तो हर किसी के अंदर नहीं आती भाई। कुछ अपराधी कभी नहीं सोचता। मैं कल एक क्लिप देख रहा था, मतलब उसमें ऐसा था कि आजकल जो साइबर फ्रॉड चल रहा है ना, तो किसी ने उन्हीं बंदों को जाके उनका लिया था, मतलब उन्हीं के साथ बातचीत किया था जो वो ऐसा करते हैं उनके साथ। तो उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि भाई आप लोग जब ऐसा करते हो, सामने वाला गिड़गिड़ा रहा आपके सामने, और आपको पता है कि अगर हम इस पे ऐसे ही लगे रहे तो मर भी जाएगा, सुसाइड भी कर लेगा, तो आपको कुछ फ़र्क पड़ता है? बोले हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो, हमें पैसे चाहिए, चाहे वो कैसे भी करके लाए, मर्डर करके लाए, खुद का मर्डर करे, कुछ भी करे, गहने बेच के लाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। सोचो कि वो जो बुराई है वो किस लेवल पे है, सोचो, एटलीस्ट अपने अंदर वो विचार तो नहीं है ना। तो मेरा कहने का मतलब इस चीज़ समझो, ये भाई बहुत बड़ी बात है, अपने अंदर वो विचार नहीं है भाई, अपन किसी इंसान को मजबूर नहीं कर सकते तो मर जा, अपन तो अपने अंदर ये विचार होता है यार ठीक है जी ले ज़िंदगी, मतलब समझ रहे हो ना बात। कहने मतलब कि बुराई भाई बहुत खतरनाक चीज़ होती है, और अच्छाई का जो जीवन है वो बहुत सीमित है। तो आपके अंदर अच्छे विचार है, बहुत अच्छी बात है, तो ये मरने नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो बुरे व्यक्ति और अच्छे व्यक्ति में कोई अंतर रहेगा नहीं ना। चलो ठीक है, आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोलो, सब लोग भाग गए देखो देखो ये बातें भी पचा पाना, सुनना भी बहुत बड़ी बात है ना, सुन भी नहीं पाते तो सोचो कि जीवन में कैसे अपन अप्लाई कर सकते हैं। चलो किसी को कुछ बोलना हो तो बोलो, या कुछ पूछना हो तो पूछो। अरे बोलो, कहाँ भाग गए? इसका मतलब तो आप लोग भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो क्या? वैशाली कहाँ भाग गई? है ना, नहीं है। हाँ तो बोलो कुछ। है यही है, जितनी चीजें समझाए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी चीजें थी, वही होता है, जीवन में बहुत काम तालियां आएगी जरूर आगे मिलेगी बढ़ने पे। तालियां जरूर मिलेगी। देखो मेरा मानना है, देखो ये अच्छा ही हर किसी के अंदर नहीं होती, ये चीज़ समझना नहीं होती भाई, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको जीवन में अगर अच्छे विचार मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। नहीं है भाई लोगों में, आप लोग समझ नहीं पाओगे जिस तरह की दुनिया है ना आज की। सोचो कल का एक कोई केस था गुड़गांव में, किसी ने सोचो कि किसी व्यक्ति बेचारा चल रहा था, उस पर स्कॉर्पियो चढ़ा दी, दुश्मनी। और सोचो जब इंसान किस लेवल पे चला जाता है, तो सोचो कि भाई अपन कितनी दूर है तो मतलब मेरा क्या मतलब कि अपनी अच्छाई को जानो। जब तक आप अपने आप को प्रोत्साहन नहीं दोगे, आप अपने विचारों को प्रोत्साहन नहीं दोगे, मतलब भाई बहुत अच्छी बात है। देखो खराब विचार भी आते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, अपने अंदर भी आते हैं, कई बार बहुत बार आता है कि यार मैं उसका ये कर दूँ ये कर कोई नहीं, पर अच्छे विचार जो आते हैं जब आप उसको प्रोत्साहित करोगे ना, तो आपकी जो बुराई है ना ऑटोमेटिक खत्म हो। जैसे वो गिलास वाला एग्जाम्पल दिया जाता है
कि आधा गिलास एकदम कीचड़ से भरा है मान के चलो, अब आप क्या करोगे? उसको बाहर फेंक दो, वो तो मतलब वो पॉसिबल है नहीं। आपके अंदर जो बुराई है आप उसको बाहर निकाल सकते हो। भाई कोई ऐसा ये बुरा विचार यहाँ से आता है, इसको काट दो ये तो नहीं है ना पॉसिबल। पॉसिबल क्या है? पॉसिबल यही है कि जैसे गिलास में अच्छा पानी डालते जाओ आप, ऑटोमेटिक जो उसकी बुराई मतलब जो गंदगी है ना वो निकलती जाएगी बाहर। वैसे अपना जीवन भी वैसा ही होता है। आप चीज़ हमेशा याद रखना कि जब आपके साथ बुराई है, ठीक है, बुरे विचार आते हैं आपके अंदर, तो आप अच्छे विचार लाइए अपने आप, अच्छी किताबें पढ़िए आप, ठीक है, अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहिए आप, तो वो जो बुराई है ना आपके अंदर, कोई बुरे विचार आते हैं वो ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। यही है जीवन, अच्छा सदमार्ग पे जीना है ना, खुशी खुशी जीवन जीना है, उसकी यही है कि आप अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहिए, ठीक है, और अच्छे बुक पढ़िए आप, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब गीता के सलाह होगा संग पंगो पार्षद, मतलब आपका जो विचार है, विचार किन चीज़ों से बनता है कि आप क्या चीज़ देख रहे हो, ठीक है, क्या खा रहे हो, ठीक है, आप कैसे लोगों के कांटेक्ट में हो, कौन सी बुक पढ़ रहे हो, कौन सी किताबें पढ़ रहे हो, कैसे सामाजिक परिवेश में हो, माहौल आपको कैसे में, वैल्यू सिस्टम आपका कैसा है। तो जब वैसा जो चीज़ें रहती है ना, उसी से अपना जो वैचारिक जो है आदान प्रदान उसी से बनता है। जब वो चीज़ें अपने आप ही चेंज होती है ना, जब आप अच्छे लोगों के संपर्क में रहोगे तो अच्छे विचार आते हैं ऑटोमेटिक, बहुत सारी चीज़ें। मेरा कहने वाला कि देखो बहुत बार ऐसा होगा कि आप जैसे होता है ना कि 99% अपने अंदर बुराई होगी और अच्छाई सबके अंदर होती है। एक चीज़ याद रखना कि इस दुनिया में चाहे कितने से खराब व्यक्ति हो, अच्छाई उसके अंदर भी है, पर डिपेंड ये करता है कि वो काम किस पे कर रहा है। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति के अंदर है, मान के चलो कि 99% अच्छाई थी, 1% बुराई थी, पर उसने अच्छाई को प्रोत्साहन नहीं दिया, बुराई पे सोचा कि बुराई को ज़्यादा बढ़ावा दिया, तो वो बुरा बन जाएगा। वही एक इंसान जो बहुत बुरा है, ठीक है, अरे 1% अच्छाई, अगर वो 1% अच्छाई पे अपना काम करता रहेगा तो ऑटोमेटिक वो बुराई भी धुल जाती है और वो अच्छा इंसान बन जाता है। इसीलिए जो ये जेल सिस्टम है इंडिया में है ना, दिक्कत इंडिया की बात नहीं है, मतलब जो क्रिमिनल जो प्रोसीजर जो है, क्रिमिनल को माइंड सेट समझने का, वो इंडिया में अच्छा नहीं है। मतलब उसको ये माना जाता है कि मतलब रिफॉर्मिस्टिक अप्रोच नहीं होती उसमें ये मानते हैं कि क्रिमिनल है तो बस ये क्रिमिनल है, ख़त्म, ये कोई अच्छा इंसान बन ही नहीं सकता। कहता भाई आप बनाओ ना, ऐसे कैपेबल बनाओ। किरण बेदी ने भाई ऐसे नहीं काम किया है, तिहाड़ जेल में उन्होंने लोगों को बहुत रिफॉर्म किया है। तिहाड़ जेल में ना किरण बेदी के कारण जो आजकल मतलब बहुत कुछ बदलाव हुआ किरण बेदी के कारण। भाई ऐसे छोटा मोटा आदमी नहीं है किरण बेदी, उसने बहुत काम किया था। मैं फिर बता रहा हूँ, कोई इंसान को जानो, ठीक है, आज आप किरण बेदी को हो सकता है कि पॉलिटिकल एंगल से देखोगे तो ख़राब लगेगी आपको, अरे भाई उनके अच्छे कार्य को जाके देखो ना, उन्होंने क्या क्या काम किया है। देखो फिर बता रहा हूँ, किसी व्यक्ति को किसी मोमेंट के अनुसार डिसाइड नहीं करना चाहिए कि यार ये ख़राब व्यक्ति है, ये है वो है। आप उसके प्रोसेस लाइफ को देखो और उसमें जो चीज़ें हैं उसी को। तिहाड़ जेल में सबसे अच्छा काम, और उसी के बाद में ना जेल रिफॉर्म के लेके बहुत सारे काम चले हैं किरण बेदी के कारण, बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ पे भी रहो वहाँ अच्छा करने का प्रयास करो। मैं यहाँ पे हूँ, आप लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ यूट्यूब पे कुछ लोग सुनेंगे तो उनको मोटिवेट कर सकता हूँ, तो एटलीस्ट मैं यही काम करूँ। अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं यही करूँ ना। अभी आप जहाँ हो वहाँ कीजिए वो काम, यही है, प्रोसेस चलती है, उसी से ही चीज़ें होती है, यही जीवन है। बस मेरा ये मानना है कि है ना, अगर अच्छे विचार आपके अंदर आते हैं तो आप उसको ज़रूर प्रोत्साहित कीजिए। अब चाहे फिर उसके लिए आप कुछ भी करो, पर वो अच्छाई आपकी मरनी नहीं चाहिए। बहुत बार इंसान क्या होता है ना कि जब उस पर काम ही नहीं करते, इग्नोर करते अपने, तो वो फिर ख़त्म हो जाती है। अरे आप नोटिस करना, होता है ये चीज़। जैसे मैं आज देखता हूँ रिद्धि ने जो गलती की है उस टाइम, ठीक है, उस टाइम बहुत गुस्सा आता था मुझे, और आज मैं जिस स्टेट पे, ठीक है झीलो भाई, पर वही है। तो मेरा कहने मतलब कि स्टेट ऑफ माइंड होता है, स्टेट ऑफ जीवन होता है कि आपके जीवन किस स्तर पे जी रहे हो, तो वो चीज़ें होता है। कई बार है ना, बहुत बार क्षणिक मोमेंट है ना, बहुत खतरनाक डिसीजन अपने से करा लेते हैं कभी भी। इसलिए तो बोला जाता है ना कि कभी भी वो काम कभी मत कीजिए आप, मतलब होता है ना, इंस्टेंट डिसीजन कभी मत लीजिए जीवन में। कभी इमोशन के कारण बहुत बार क्या होता है ना, इंसान सोच समझने की क्षमता उससे ख़त्म हो जाती है। ये बहुत अच्छा विचार है कि आप जब भी कोई डिसीजन लेने वाले हो तो पहले तो 1-2 लोगों से ज़रूर डिस्कस कर लो, ठीक है।
और बिना सोचे विचारे समझे कभी भी है ना किसी चीज़ का डिसीजन नहीं लेना चाहिए, चाहे शादी करने का हो, चाहे कोई एग्ज़ाम देने का हो या नहीं देने का हो, मतलब जीवन में कुछ भी करने का हो, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। अब जैसे मुझे पता है कि अगर मैं शादी करूँगा तो भाई मुझे पता होना चाहिए कि मुझे किस तरीके की लड़की चाहिए, ठीक है। अगर मान के चलो ऐसी नहीं हुई तो मुझे कैसे क्या काम करना है, अगर अकॉर्डिंग मिली तो ठीक है, फेवर मिला तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं मिली तो भाई जीवन तो जीना है ना भाई, रिप्लेसमेंट दर तो है नहीं ना वहाँ पे, ठीक है। आज लोग बना लिया तलाक के कारण, पर मेरा मानना है कि वो सही तरीका नहीं है। तो पहले से चीज़ें को सही करो, मैनेज करो, तब चीज़ें अगर आप इस तरीके से अगर अपने आप को थोड़ा मैनेज करके चलोगे ना तो जीवन में मतलब समस्या कम होती है। जैसे मेरा ये थोड़ा रहता है कि प्रिकॉशनरी मेजर मेरा थोड़ा रहता है कि भाई चीज़ें ख़राब होने से पहले अच्छा कर लो, नहीं तो ख़राब होने के बाद भी ख़राब होगी, आप उसको ख़राब होते दे रहे हो। कोई रिलेशनशिप हो, जो कोई भी चीज़ हो, मैं मतलब रिकवरी मैकेनिज़्म ज़रूर होना चाहिए। अब जैसे मुझे पता है कि मेरा करियर खतरे में है, पर मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो चीज़ करेंगे अपन। तो मतलब आपको पहले से पता होना चाहिए, लाइफ को बैलेंस करने का तरीके पता होने चाहिए, तब जाके चीज़ें होगी। तो मैं फिर बारह बता रहा हूँ आप लोगों को कि जीवन में दिक्कतें आएगी, थोड़ा अपने आप को कैपेबल बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ, तो फिर आपको फिर वो समस्या छोटी लगेगी, नहीं तो फिर वो समस्या बहुत विकराल रूप लगती है। चलो सब लोग ये मुझे बताओ, आपको लगता है कि ये समस्या सर बहुत बड़ी है, सब एक एक अपनी समस्याएं बताओ। फिर आप लोगों में से देखना कि कुछ लोगों को लगेगा कि अरे ये क्या बात कर रही है, मतलब समझ रहे हो ना इस बात को। तो मतलब कहीं ना कहीं फिर आपके अंदर वो कमी है, इसलिए आपको बुराई, आपको मतलब जो भी है कमी आपको जो लग रही है, उस दूसरे व्यक्ति में हो सकता है तो कुछ और प्रकार की होगी। तो मतलब इंसान तो सभी है, अपन सबके अंदर सब कुछ वो है, तो कहीं ना कहीं कारण अपने हैं, कारण जो है वो समस्या पैदा हो रही है। तो मेरा कहने वाला जब इस तरीके से आप सोचोगे ना, तो मतलब ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है जीवन में, कोई सी भी चीज़ आपको जो लग रही है ना असंभव कि ये चीज़ है, ये है। बहुत बार होता है कि लोगों को गुस्सा बहुत आता है, तो आप लोगों में से है जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है? मुझे आता है। ऐसा गुस्सा आता है कि तुम किसी का मर्डर कर दो? नहीं सर, ऐसा नहीं आता। तो फिर किस लेवल का आता है? सर मतलब जैसे मैंने कुछ काम किसी से कहा और वो ना हुआ हो तो थोड़ा गुस्सा आता है। तो ठीक है, वो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, वो इंसान को सबको आता है। मतलब पता नहीं क्यों सर, एक ऐसी चीज बताओ, आप लोग ऐसी चीज बताओ जो मतलब आपको लगता है ये एक्सट्रीम है मेरे अंदर। अब मैं तो ना देखो, मुझे गीता का एक श्लोक याद है, रामचरितमानस का एक श्लोक याद है, मैं मुझे आता है बहुत गुस्सा, तो बहुत ज्यादा आता है। मतलब ऐसा गुस्सा आता है किसी का मर्डर कर दूं? मुझे इतना गुस्सा आता है कि अगर बदला लेने पे आ जाऊं ना तो मर्डर कर तो दोगे? फिर लेके छोड़ दूं। मर्डर कर दोगी? मर्डर करने की बात मैं बता रहा हूँ। नहीं मतलब ऐसा गुस्सा आता है कि हार या जीत पे बन जाती, फिर या तो जीत तो होगी 100%, क्योंकि उस टाइम में ऐसा हो जाता है, एक बार हो चुका है हमारे साथ ऐसा। मर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑलरेडी ऊपर वाला कुछ ना कुछ हादसा कर देता है उसके साथ। मतलब बदला लेने की भावना तो है ना आपके अंदर? वैशाली श्राप दे देती है। हाँ सर, बहुत बुरा लगता है। एक वक्त का एक्सीडेंट हो गया तो मर गया था वो बंदा, ऐसा हुआ है। 2-3 लोगों के साथ हुआ है। इतना गलत श्राप भी मत दीजिए। एक नौकरी चली गई थी सर, पता है, लगने के बाद 2 घंटे के अंदर। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, इस चीज़ का मतलब मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, ध्यान समझना। जब भी अगर आपके अंदर ऐसे विचार आए ना, तो आप अपनी बुराइयों को देखा करो। सर उस टाइम श्राप निकलता है और बहुत खतरनाक निकलता है, वो हो जाता है। ये गलत बात है ना, लग जाता है वो श्राप। तो वही तो बात है ना, उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप अपने आप को, इंसान को अपने अंदर देखना चाहिए। अपनी बुराई देखना सीख जाए तो दुनिया स्वर्ग ना बन जाए। तो वही तो बनानी है ना। और ये अपनी भी डरने लगा, अब हमको बोलता नहीं है कोई। अरे भाई, इस मैंने इतना 1 घंटे का तुम लोगों को लेक्चर दिया, इसका क्या पर्पज है? यही तो पर्पज है ना कि आप एक अपनी ज़िंदगी को पीसफुल बनाएं, अपने आसपास लोगों को पीसफुल बनाएं। यार ये क्या मतलब, तो मेडिटेशन करते थे सर, सुनो तो हम मेडिटेशन करते थे, हमने बहुत खतरनाक लेवल का मेडिटेशन किया है और उसी का ये प्रभाव है। अरे देवी शक्ति अर्जित मत कीजिए। नुकसान पहुंचाने के लिए तो खासतौर से अर्जित मत कीजिए। उसकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है। करने के बाद पता नहीं क्यों सर डर खत्म हो गया है हमारे अंदर का। पहले था डर, अब नहीं है कि डर। चलो ठीक है, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, ठीक है। जैसे रामचरितमानस में मुझे एक श्लोक याद है, कामी न्यारी पियारी जिमी लोभी प्री जिम धाम तुम्हें रघुनाथ नियंत्र प्रिय लाग। मतलब उसका सारांश ये है कि भाई कामी को जैसे
काम वासना बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। लोभी को जैसे नहीं सर, हम ऐसे नहीं करती, मतलब 3-4 बार इग्नोर मार देते हैं, हम ज्यादा नहीं बोलते हैं। जब ज्यादा अति सर पे चढ़ जाए हम तभी बोलेंगे, अन्यथा हम नहीं बोलते हैं। अच्छा, कृष्ण नीति फॉलो कर रहे हो, शिशुपाल का जैसे वध करते हैं उसके बाद बहुत बार उसको माफ करते हैं। हाँ है, ये हम 3 बार, तो हमारे रूल्स है कि हम 3 बार हर किसी को माफ करते हैं। 3 बार हमारी गलतियां डिक्शनरी में है कि माफ करते हैं। चलो कुछ तो ये अच्छी सबको बात पता है। है। चलो कुछ तो अच्छी बात है। हम शुरुआत पहली बार में रिएक्ट नहीं करते, पहली बार में गलती माफ कर दी थी। ये हमारा रूल्स है, हम 3 बार हर इंसान की गलती माफ करते हैं। 3 बार, 4 बार, 5 बार। जब ज्यादा ही सर पे आएगा तो फिर हम बोलेंगे, अन्यथा हम नहीं बोलते। देखो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, है ना। जैसे अभी कभी भी है ना जीवन में ना आपके पास है ना वो बैकग्राउंड जरूर होना चाहिए जिससे आप डिसीजन लेते हो, ठीक है। उसके लिए मतलब सबाइश बात, आपके जो भी धार्मिक ग्रंथ हो जरूर पढ़ने चाहिए। वहाँ पे क्या एडवाइस की गई है, किस कंडीशन में क्या करना होता है, ठीक है। अरे सर, हमारे घर में महाभारत को पोस्टर लगो। पोस्टर ना लगन, पोस्टर लगना था कहाँ ना होता है। जब यूट्यूब पर सबसे पहले अर्जुन और कृष्ण का वो पोस्टर ही देखते जिसमें अर्जुन कृष्ण को बता रहे हैं। हमारे घर में सबने मना किया था, पोस्टर मत लगाओ, घर में लड़ाई होगी। पोस्टर करने से नहीं होता, ज्ञान अर्जित जरूर किया। पर मैं मेरा कहना मतलब कि रेफरेंस तौर पे, जैसे मैंने पूरी रामचरितमानस पढ़ी, मैंने भागवतम मैंने पढ़ा, महाभारत का भी पूरा नॉलेज है, ये होना चाहिए। क्योंकि ना बहुत बार आप जीवन में जब फंसोगे ना तो भाई वहाँ पे जब भगवान फंसे थे तो उन्होंने क्या किया था, ऐसा होना चाहिए। जब हमने ये पोस्टर लगाया था, हमारे घर वालों ने बहुत विरोध किया था, कहते कि घर में ये महाभारत का पोस्टर नहीं लगाते। तो हमने बोला ये तो कृष्ण भगवान बने, फिर मंदिरों में क्यों लगाते इसका पोस्टर। सही बात है। तो बोलने लगी कि उसका असर पड़ता है, और तुमने ये जो पोस्टर लगाया इसमें कृष्ण और अर्जुन मरे और लड़ाई का सीन है, तो तुम्हारे अंदर इसी बात का मैं बताता हूँ, इसी एग्जाम्पल, मैंने जब गाँव में हजारों तो लड़ाई का सीन है, तुम्हारे अंदर भी वो चीज है, तुम लड़ने लगी हो तब से, जब से ये पोस्टर लगा। तो कह रहे हटा दो इस पोस्टर को। हमने कि तुमने ये चीज नोटिस करी, तुमने ये चीज नोटिस नहीं करी कि हमने गलत के लिए बोलना स्टार्ट किया है तब से, जब से ये पोस्टर लगा है घर में। हर दिन ये देखते हैं और सोचते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए, जब से ये पोस्टर लगा है। तो सब चीज़ें गाँव वाले, जैसे मेरे गाँव में मैंने जब भगवत गीता बांटी ना तो मुझे लगा कि यार मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है ना। मतलब समझ बताया, मेरा जो लक्ष्य था मैंने तो एटलीस्ट वो तो किया, भागवतम करवाया जो भी है। तो मैं पता उसका परिणाम क्या रहे, मतलब जितनी मैंने भगवत गीता काटी तो वही है, घर वाले वही माइंड सेट कि भाई भगवत गीता घर में क्या करिए, तो मरने के बाद उन लोगों को सुनाते हैं, कौन पढ़ेगा इसको, ये है वो है। सब लोग मंदिरों में छोड़ के चले गए उन भगवत गीता को, सोचो। लेकिन सर ये बात सच है कि महाभारत का पोस्टर घर में नहीं लगाना चाहिए, ये सच है क्या? सब फालतू की बात है सर, ये तो बहुत अरे सब गलत विचारधारा है। क्या है, मेरे से पूछो ना, मैं सब कुछ हर चीज हर लेवल का ज्ञान है। गरुड़ पुराण बनने के बाद पढ़ी जाती है। सब मैं सब पढ़ा हूँ, अब मैं मेरे से पूछो ना, मैं सब पढ़ के बैठा हूँ, ये सब फालतू की बात है। इन्होंने बोला था तो हमने उसी दिन गरुड़ पुराण पढ़ ली थी। गलत चीजें गलत होती है। समाज देखो, समाज के पास कुछ तथ्य होते नहीं है, वो अपने जो पुरानी परंपराएं चलती आ रही है। गरुड़ पुराण मरने की बात पड़ी जाती, वो बंदा तुम मर गया, उसको सच्चाई तुम मरने से पहले ही बता दे। जीवन में तब मतलब जीवन जीने से पहले बच्चा था जब से सिखाते, तो वो गरुड़ पुराण पढ़ के कुछ अच्छी चीजें सीखता। अब मरने के बाद उसको क्या पढ़ा के तुम क्या करना है, कहाँ हासिल कर, वो तो मर गया बंदा। सही बात है, ये बात सही है, एकदम सही बात है। मतलब फैमिली में स्टाफ में कि तुम बहुत बोलती हो, तुम्हें ज्यादा भाषणगिरी आती है, लेकिन हम सच बोलते थे सर, लेकिन जो वो लोगों को दिखता ही नहीं है सर। तो वही तो मैं तुम्हें इसीलिए बोला, तुम अपनी अच्छाई को मत मरने दो भाई, उसके लिए कुछ काम करो। अच्छे विचार हर किसी के इंसान के अंदर नहीं आते। कुछ लोग बोलते नहीं वैशाली, तुम बोलो, तुम प्रवचन दिया करो, हमें तुम्हारा बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो उसमें क्या है, यूट्यूब बना लो अपना, मतलब करना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ तो कुछ करो जीवन में, कुछ तो ऐसा काम करो जिससे संतुष्टि मिले भाई। सर यूट्यूब बनाएंगे तो चलेगा हमारा यूट्यूब, कोई देखेगा? उठाकर फेंक दूंगा तुम्हें भाई। आपका उद्देश्य क्या है? अब मैं एक सोसाइटी को जागृत करना, खास तौर पे। सुनो एक बात बताता हूँ, ध्यान से म्यूट करो अपनी तरफ से, म्यूट चलिए ना। इस्कॉन के जो फाउंडर है ना, आचार्य जो ऐसी भक्ति विधान जो है, ठीक है, उनकी मैं एक स्टोरी बताऊँ, इसलिए बता रहा हूँ, ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। कि तो जब उनको प्रेरणा मिली अंदर से, जैसे आपके अंदर भी भाई जब विचार आते हैं, ठीक है, कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, जब उनके अंदर ये विचार आया ना तो उन्होंने वो मतलब विदेश निकल गए थे। 67 एज में है ना, 67 की एज में, सोचो उस बुढ़ापे में आदमी मरने की तैयारी करता है, और वो विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे कि मुझे जाके वहाँ प्रचार करना है, भगवत गीता का, भागवतम का, इनका प्रचार करना है।
चैतन्य महाप्रभु का मैसेज को मुझे स्प्रेड करना है। जब वो वहाँ गए, ठीक है, पहली बात तो सोचो कि अमेरिका जैसा समाज जहाँ मतलब साइंस इतने लेवल पे, वहाँ धर्म वरम क्या है, कोई मायने नहीं रखता ना। तो वो क्या हुए कि उन्होंने सिद्धांत बनाया कि भाई मेरे पास कोई आए या नहीं आए, मुझे उससे कोई मैटर नहीं करेगा, पर मैं जो काम करने का मेरे गुरु महाराज ने जो उद्देश्य दिया है कि भागवतम सुनाओ लोगों को, गीता सुनाओ, तो वो क्या करते थे, अपने रूम था, ठीक है, ध्यान समझना ये चीज़, अरे हकीकत बात है, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे भागवतम पे शाम को ऐसा होता है कि आज भी इस्कॉन में वो कल्चर फॉलो होता है, सुबह क्लास होती है भागवतम की, शाम को होती है। तो उन्होंने शाम को भगवद गीता की होती है, सुबह भागवतम की होती है। उन्होंने सुबह अपना कीर्तन किया, कोई नहीं था, एक भी व्यक्ति नहीं, महीनों महीने तो कोई व्यक्ति नहीं आया उनके पास, पर उनका एक्टिविटी वही रहता था, चाहे एक व्यक्ति भी नहीं सुन रहा हो। अगर आप, मैं फिर बार होता हूँ, आप लोग क्या करते हो ना वो फल की इच्छा करने लग जाते हो। भाई आपका उद्देश्य क्या है कि भाई जो आपके अंदर विचार है, जो भी समाज में गलत हो रहा है उसके बारे में लोग जाने, ख़त्म बात। तो उन्होंने जब सोचो कि एक महीने तक कोई भी एक व्यक्ति भी नहीं आया उसके पास, फिर एक दिन ऐसे कोई गार्ड आया, तो वो देखिए कर क्या रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, फिर वो बैठ गए ऐसे आके। फिर धीरे धीरे जो हिप्पी लोग होते हैं, हिप्पी लोग समझ रहे हो कि मतलब जो दारू नाश मतलब हर चीज़ करते हैं वो हर समय, पर वो ऐसे धीरे धीरे आने लग गए, अरे क्या चल रहा है, संगीत उनको तो लग रहा है नाचने का चल रहा है, दारू पी के आ गए। फिर धीरे धीरे वही लोग उनके शिष्य बने, और आज देखो इस्कॉन पूरा वर्ल्ड में है, कितने लोगों का जीवन सुधार रहा है। सोचो अगर वो ये सोच के बंद कर देते कि यार कोई आ ही नहीं रहा, मैं क्या करूँगा, सोचो। तो मतलब मेरा कहने का मतलब कि जब आपको उद्देश्य सही है ना, तो आपको कभी नहीं रुकना चाहिए भाई। आप उसका लोग, आप जैसे यूट्यूब पे जैसे मान के बनाने के डाले, जैसे हो सकता है आज मैं ये वीडियो डालूंगा तो हो सकता है कोई 10 लोग भी नहीं सुने, मुझे पता नहीं सुनेंगे, पर मुझे ये पता है कि भाई जिस दिन किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ी, अगर उसने सुन लिया और उसका जीवन सुधर गया तो बस हो गया ना मेरा जीवन का उद्देश्य पूरा। एक व्यक्ति सुन लेगा तो आप ये क्यों सोचते हो कि मैं 10,000 लोगों को बदलूँ? अरे आप ये सोचो एक व्यक्ति बदल गया तो हो गया ना मेरा काम। दिक्कत यही है, जब IAS अधिकारी बनते हैं, IPS अधिकारी बनते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ क्राइम खत्म कर दूँ, फिर सब कुछ करने जाते कुछ भी नहीं होता। इसी से भाई छोटे छोटे काम करो। हो सकता है आप बहुत बड़ी समस्या को ख़त्म नहीं कर सकते, तो छोटी समस्या तो ख़त्म कर दो। अरे बहुत स्ट्रेटेजी है जीवन जीने की, मतलब आप अधिकारी बनो, जो भी है, जहाँ हो आप वहाँ अच्छे से काम कीजिए। ऐसा नहीं कि वीडियो बना के आप कर सकते हो, आप जहाँ हो, जिस फील्ड में हो, जहाँ पे जो दिक्कत आ रही है उनको रिमूव कीजिए ना, वो आप ईमानदारी से कीजिए अपना। जैसे आप मान के चलो मेडिकल फील्ड में हो तो लोगों को अवेयर कीजिए, अपने हेल्थ के प्रति अवेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई सोशल प्रॉब्लम के लिए मुझे कुछ काम करना है, तो उसके लिए फिर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, या अपना पत्रकारिता शुरू कीजिए, अपने कॉलम लिखना शुरू कीजिए। ये बहुत तरीके हैं। विचारों की प्रगति नहीं रुकनी चाहिए, उसको आगे बढ़ावा दो। चलो ठीक है, किसी कुछ पूछना हो तो पूछो, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं यहीं सेशन को। और मिल लाऊंगा फिर, मैं शायद कल निकल जाऊंगा घर, तो वही मंडे तक ही मिलूंगा, तो शायद जब तक रिजल्ट भी आ जाएगा। मंडे को पूरा चांसेज है, कल तो नहीं आएगा रिजल्ट, नहीं तो आज माहौल बन जाता। अगर कल रिजल्ट आता तो कल तो नहीं आ रहा। सर तुझे कल क्लास नहीं होगी? नहीं तो मैं घर जाऊंगा तो कैसे होगी क्लास? अरे मैं अभी कुछ और पर्पज से जा रहा हूँ ना घर, वो ऐसा तो है नहीं कि मैं टेप वेब लेके जाऊँगा, टेप वेब नहीं लेके जाऊँगा, यहीं पे रहेगा। कि पर्पज अभी शादी का उसके प्लान से जा रहा हूँ ना, तो पर्पज अभी अलग है, तो मतलब है नहीं। आपकी शादी है सर? मेरी शादी नहीं, मेरे रूममेट था उसकी शादी है, तो मेरे गांव में शादी है उसकी, तो इसीलिए। चलो ठीक है, कुछ पूछना है, किसी कुछ बोलना है? चलो फीडबैक दो रहे तुम लोग, चलो फीडबैक लिख दो, मैं अपने से, चलो मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, मेरा बोलने की शैली अच्छी लगी, चलो एक सब लोग फीडबैक दो मेरे को। बताइए, कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछो। ऑल गुड सर, अच्छा लगा सुन के। ऐसा कोई कमी नहीं लगी? नहीं क्योंकि पहले खुद में तो कमी आई, इतनी सारी कमी। अरे फिर भी मेरे लिए कुछ फायदेमंद आप मतलब बोलते हैं ना, पॉजिटिव फीडबैक अगर आप देना चाहो। सब बहुत बढ़िया, नाइस। हाँ बोलो श्वेता। तो कुछ लाइन जो आपकी थी ना कि नहीं, हाँ आप ये काम कर सकते हैं, तो वो हो सकता है किसी भी परिस्थिति में हो आप, वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी और इम्प्लीमेंट भी की जा सकती है। और मेरे साथ ऐसा होता भी है, अगर कोई काम चाहते हैं तो मतलब हम प्रयास
भले घबराहट होती है, नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन हम कोशिश करते तो अच्छा होता है और बेहतर होता है। ये बात तो सही है। उम्मीद नहीं होती उससे अच्छा हो जाता है। हाँ और यही लेकिन स्टार्टिंग में बहुत डर लगता है। जैसे लगता है, जैसे मुझे याद है ना, मैं एक चीज़ बताता हूँ। मुझे साइकिल बचपन में जब नहीं आता था चलाना, तो मुझे वो बहुत बड़ी समस्या लगती थी यार, मैं साइकिल चलाना सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा। तो जब मैं सीखा तो सीख गया। तो जीवन में बहुत बड़ी समस्या जो लगेगी ना, कभी बहुत बड़ी लगेगी कि यार ये समस्या का समाधान क्या होगा, जब आप प्रयास करोगे तो होगा। तो छोटी आपकी जो समस्या है ना, उसका भी समाधान है, ठीक है। मेरी सारी समस्याओं का समाधान मैंने निकाल लिया। हाँ शाबाश, देखो ये। ऑल गुड, ऑल सेट। तो ये हो गया ना, तो प्रयास। अब सोचो तुम उस दिन तो कितनी उम्मीद हार रही थी तुम। मैक्सिमम 2 दिन भैया, 2 दिन लगता है अपने आप को स्टेबल करने में हमको, बस सिर्फ 2 दिन। तो वही होता ना, जब उम्मीद का दामन नहीं छोड़ोगे ना, तो सबको चीज़ों से कि निकल अपने दिमाग को शांत रखो ना, तो सॉल्यूशन मिलने लगते हैं, अपनी भी हाँ। गलतियां समझ में आने लगती है, सामने वाले की भी गलतियां समझ में आने लगती हैं, कहाँ सुधारना है वो भी समझ में आ जाता है। इंस्टेंट जो होता है ना, वो हमेशा गलत ही होता है। बहुत बार इंस्टेंट जो अपने थॉट्स हाँ। आते हैं, क्या तो इमोशन थोड़ा व्यक्ति को थोड़ा कमज़ोर बनाता है। इमोशनली जब इंसान किसी चीज़ के मेरे प्रति फिर मेरे पास ना 1-2 ऐसे लोग हैं ना, जिनके सामने मैं पूरी बात रख के पूछती हूँ कि पहले मुझे ये बताओ कि मेरी गलतियां कितनी थी और कहाँ। तो वो मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, एक मेरा भाई है और एक मेरी फ्रेंड है। नहीं, ये जीवन में बहुत मेरा अच्छा गाइड मेरा भी करते ये हैं। मानना है कि जीवन में कुछ व्यक्ति आपके ऐसे होने चाहिए जिनसे आप हर कुछ बात शेयर करो। होने चाहिए जरूर। कभी जीवन में ना समस्या में नहीं फंसोगे, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ। मेरी लाइफ में सराहनीय नहीं है। वाला होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे भी आपको लगे कुछ दिक्कत हो रही है, जरूर ऐसे लोग जरूर आपके जीवन में रखिए जो आपका हर बात सुनने को तैयार हो। पहली बात तो वही है, ऐसे लोग जरूर रखिए कि गुड लिसनर हो और आपको अच्छा एडवाइस देते हो। तो यस सर, उन लोगों को मैं मिरर कहती हूँ। हाँ, वो जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। जो आपके की पैसे, जैसे मैं भी अपने 1-2 सीनियर है, मैं उनको हमेशा कुछ भी मुझे जीवन में लगता है तो मैं सजेस्ट, मेरा एक दोस्त है तो मैं सजेशन ज़रूर लेता हूँ जब भी मुझे कुछ करना होता है कि मैं कर रहा हूँ या नहीं करूँ, तो क्या इसका पॉजिटिव है नेगेटिव है। फिर उनके बाद में ऐसा नहीं कि मैं उनकी बात मान लूँगा, ऐसा नहीं होता है। फिर अपना वैचारिक सत्ता ख़त्म हो जाएगी। फिर मैं सोचता हूँ कि चलो उसने ये पॉजिटिव पॉइंट बोला, उसने ये नेगेटिव पॉइंट बोला, अब मेरी इच्छा क्या कर रही है। अगर मैं इस तरीके से आगे बढ़ूँगा तो फिर इस तरीके थोड़ा सिस्टमेटिक आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब संतुलित होकर डिसीजन लेके फिर खुद का डिसीजन होना चाहिए, ये भी याद रखना। तो सबकी बातों से एक-एक पॉइंट उठा भी लो ना, हाँ। तो भी बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन हेल्प मिल मिल जाता जाती है। है, वो मतलब हेल्प मिल जाती है। पर मेरा मानना है कि ऐसा भी नहीं कि वो जो बोल लिया वही 100% मान लो, नहीं 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 नहीं। जैसे मुझे याद है यूनिटी आई जब मैं खोला तो मुझे बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। क्रिटिसाइज इन द सेंस, क्या कर रहे हो, पढ़ो चुपचाप, क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की करने की, कुछ ही फ़ायदा नहीं होगा, कुछ ही ग्रो नहीं होगा। मुझे पता, अरे आखिर बात तो ठीक है 2 साल, अब मुझे पता कि भविष्य अच्छा है। पर किया तभी है ना, अगर मैं ख़त्म ही कर देता तो क्या ही होता। उस टाइम कोचिंग छोड़ना, मेरा परीक्षा आइडिया छोड़ के मैं अपना खुद का प्लेटफॉर्म डिसाइड करना, तो चीज़ें मुश्किल तो थी बहुत, पर लगता है टाइम, परंतु बहुत लोगों ने रीजन कौन था यूनिटी आई इसके पीछे? यूनिटी आई इसके पीछे ऐसा था कि मतलब मेरा देखो ना, मैं दृष्टि में काम कर ही चुका था, तो यहाँ की जो टॉप मोस्ट है हिंदी मीडियम में, इतना तो मेरे जीवन में समझ में आ गया था कि मैं ऐसी नौकरी तो नहीं कर पाऊंगा कि 8 घंटे ऑफिस बैठने वाली। तो वो उस चीज़ से तो मैं एकदम हट गया था बिल्कुल, कि 8 घंटे बैठ के जॉब तो कर नहीं पाऊंगा। पढ़ाने का आइडिया दूसरी जगह, मैं जब पढ़ा भी लिया परीक्षा आइडिया में, एक कॉन्फिडेंस आ गया था उससे कि हाँ पढ़ा तो लूँगा मैं, ठीक है। अब उससे ये भी समझ में आ गया कि भाई दूसरी जगह काम करने से कोई फ़ायदा नहीं, ग्रोथ नहीं है, लात मार के भगा देते हैं। तो ये भी समझ में आ गया था। तीसरी बात अब ये समझ में आ गई, तो भाई इधर हो सकता कुछ भी ग्रोथ ना हो, 5 साल भी मैं इतना मतलब अपने आप को लेके चला था, मिनिमम 5 साल तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब हो सकता है कि मेरा आजीविका का भी साधन तैयार ना हो यूनिटी आई से, तो इतना मैं सोच के चला हूँ इस चीज़ को। मुझे पता है कि 5 साल में कुछ भी नहीं होगा, पर मुझे इतना पता कि मैं 5 साल यूनिटी आई पे काम किया और मैं अपना इनपुट अपना दिया। अभी तो मैं कुछ भी नहीं, मतलब बहुत पेरीफेरल लेवल पे काम कर रहा हूँ, अभी इतना नहीं है। और मुझे सर हो सकता है जिस तरह जो बम्बू का पेड़ नहीं बोलते हैं, बांस का पेड़ आई थिंक होता है कि पहले 5 साल तक मतलब वो नहीं था, इसी तरह हो सकता है यूनिटी आई इसमें भी आपके साथ ऐसा ही हो। अभी लग रहा है आपको टाइम लग रहा है, वो एकदम रिजल्ट दिया आपको। तो वही चीज़ है ना कि तो जब लगा कि ये चीज़ें हैं, तो फिर मुझे सोच लिया था कि मैं जीवन में यही अच्छा कर सकता हूँ। तब मैंने सोचा कि यूनिटी आई का प्लान तो ऐसे 2022 में बन गया था, जब मैं दृष्टि में काम कर रहा था तभी, मतलब पर वो छोटे लेवल पे था, इतना सोचा नहीं था कि मैं ऐसा पढ़ाऊँगा इंडिविजुअल लेवल पे जाके।
तो चीट अभी कीजिए। एक बात बताए भैया, अभी जो काम कर रहे हैं ना, आप दिल से काम कर रहे हैं। जिस दिन दिमाग से काम करेंगे ना, दिमाग से काम करने का मतलब होता है जिस दिन प्रेजेंटेशन दे दी ना आपने यूट्यूब में, प्रेजेंटेशन देखो समझ रहे हैं मैं, ना। हाँ, वो समझ गया। मैं एक और बात बताऊँ, मैं आई एम नॉट ए कैपिटलिस्ट। मैं कैपिटलिस्ट कभी नहीं बनना चाहता। तो वही है, मतलब अभी क्या है, दिल से काम कर रहे हैं तो व्यूज कम है। जिस हाँ, दिन ठीक है। प्रेजेंटेशन और बिजनेस मैं आइडिया कभी है से ना काम व्यूज़ करने के लिए लगे, मैं उस आज दिन अपने तक, आप सब सही हो जाएगा। मैं आज तक व्यूज़ के लिए कभी काम ही नहीं किया। मैं चाहूँ ना तो मुझे पता है कि फालतू की वीडियो बना लो, बच्चों को देखो। मेरा ना कभी यार जीवन में वो उद्देश्य है नहीं। मैं जो देता हूँ क्वालिटी देता हूँ, ठीक है। वो मुझे पता है कि व्यूज़ भी नहीं है, सब्सक्राइबर भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिस दिन चमकेगा ना यूनिटी आईएएस, उस दिन देखना तो पर वही है कि होगा क्या होता है। चमकेगा चमकेगा, इसी बार चमकेगा। हाँ, आपकी बार आशा है कि 1-2 रिजल्ट आए, क्योंकि देखो मैं मोनिका का रिजल्ट, मेरा मानना है मोनिका ने बोला कि सर अब क्या तो मैं आपको रिजल्ट दूंगी। और मेरा मानना है कि तुम लोग दो तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मोनिका का ऐसा कंट्रीब्यूशन मेरा नहीं है ना कि जैसे आप लोगों के साथ तो भाई मैं मेहनत किया हूँ 2 साल से। मोनिका के साथ तो ठीक है मेंटली रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं आंसर राइटिंग में से चेक किया हूँ, वो रहा है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु जैसे मैं यूनिटी आईएएस के साथ जुड़ के तुम लोगों के यूनिटी आईएएस से तो उसका कोई लेना देना है ही नहीं ना मोनिका का। तो अपने लेवल पे पढ़ाई करिए, ठीक है, कुछ हेल्प चाहिए होती है तब हेल्प कर देता हूँ। और मैं तुम लोगों से ज़्यादा अपेक्षा करता हूँ कि हाँ तुम लोग मेरे को रिजल्ट निकाल के दो, तो मैं तुम लोगों से उम्मीद है और ऐसा नहीं है। और मुझे इतना भी पता है कि मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी कि मैं आप लोगों को बना सकता हूँ आईएएस, तो उसमें मुझे 1% भी डाउट नहीं है, मैं बना सकता हूँ। अगर कोई मेरी बात फॉलो करेगा ना, हो ही नहीं सकता कि वो आईएएस ना बने, ये मुझे पता है कन्फर्म। जब पता है कि अपने को सब कुछ चीज़, तो फिर क्या ही, ठीक है टाइम लगता है, वो एक अलग बात है, टाइम लगता है। मैं सोचूँ एक दिन में आईएएस बना दूँ तो वो तो नहीं होगा ना, टाइम लगेगा उसमें तो। पर देख लेना यूनिटी आई से प्रॉपर अपन आईएएस बनाएंगे, देख लेना, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। इतना मुझे पता है कि इस एग्ज़ाम में क्या करना है, क्या है। इतने साल दिया हूँ भाई, जीवन के 10 साल से ज़्यादा हो गए मुझे इसको। 2015 से मुझे याद है, ऐसे तो मैं पहले से तैयारी, पर मैं रियल में मतलब 2015, जैसे आज मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, तो ऐसे मेरे जो सर थे उनसे मैं 2015 में जुड़ा था, मनीष सर। तो 10 साल तो हो ही गए, 10 साल से ज़्यादा हो गए। तो इस एग्ज़ाम की हर चीज़ पता है भाई, जीवन को जिया है मैंने। कल एक किसी व्यक्ति ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि तू किताबों को जला दे, ये है वो है, चुपचाप आरएस की तैयारी करे हर लोगों के हर विचार आते हैं, मैं सुनता हूँ सबका। अब ऐसा नहीं मैं उसको गाली दूँ कि यार कैसे क्या बात कर रहा है विचार सबके लेने चाहिए, ठीक है। मैं बोला ठीक, हाँ जरूर 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 ऐसा करूँगा, हाँ जरूर जरूर, बस कल ही कर रहा हूँ ये काम देखो मेरा मानना कि जो चीज़ आपको सिखाती है ना, वो कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो यूपीएससी ने मेरे को यार बहुत कुछ सिखाया है। फेल या रह जाऊँगा कोई इशू नहीं है, मैंने एटलीस्ट अच्छे इंसान बना। मैं बहुत सारी चीज़ें, मैं जहाँ मैं एक्सट्रीम पे था, आज मैं मिडिल पाथ में हूँ, तो बस ठीक है, और क्या चाहिए जीवन में। एटलीस्ट मैं अच्छा इंसान तो बना। दूसरी बात, मैं किसी को दुख तो नहीं पहुँचाऊँगा ना। प्रयास तो ये रहेंगे कि भाई जीवन में किसी को हानि नहीं पहुँचाऊँ, गलत विचारों को मैं बढ़ावा नहीं दूँ। यही बहुत बड़ी बात है यार, मैं एक अच्छा नागरिक बन जाऊँगा देश का इससे ज़्यादा और क्या चाहिए यार इंसान से। ठीक, कमा तो लेंगे, ईमानदारी से कमाएंगे, गलत चीज़ों से कमाने वाले हैं नहीं। तो गलत तरीके तो बहुत यार, गलत तरीके तो बहुत लोग कमा रहे हैं, ईमानदारी से कमाएंगे ना, क्या दिक्कत है। जीवन वही है भाई, सूखी रोटी खा लेंगे पर खुशी वाली, मतलब वो फालतू का लफड़ा नहीं। ईमानदारी से खाओ पियो, मज़ा करो। तो वो मेरा कहना मतलब कि अच्छा है। और यूनिटी आईएएस जैसे मान के चलो कि रिजल्ट हो या नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें, मेरा पर्पज़ एक प्लेटफॉर्म मुझे मिल ही चुका है। मैं एटलीस्ट अपने विचारों को तो प्रस्तुत कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों को फ़ायदा मिलेगा तो हो गया, जीवन में किसी का सफल बन जाएगा तो ठीक है। अब ये टैब दुनिया है ना, मैं अब इसमें कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा प्लान बहुत था मैं सोशल एक थोड़ा उस तरीके से मेरा काम करने का प्लान है कि लोगों की समस्याएं जो होती है उसमें थोड़ा से बहुत भी अगर इनपुट करें तो कैसे लोगों की रिलेशनशिप सुधर सकती है। काउंसलर की बात कर रहे हो हाँ, आप? वो एक बहुत बड़ा प्लान है, पर देखते हैं वो एग्जीक्यूट होता है नहीं होता। मेरा मानना कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है ना, तो मेरे जैसे लोगों की ज़रूरत बहुत पड़ेगी इस समाज को, देख लेना। आप दुखियारे ढूंढने निकलिए, बहुत मिलेंगे, वो हाँ। बहुत अच्छा बिजनेस है तो मुझे पता है कि ये भी एक मेरा, देखो मुझे पता ना, मैं बिजनेस कमाऊंगा पर एथिकल वे से करूंगा और लोगों की सहायता से करूंगा। जब मैं आईएएस बनूं, नहीं बना तो मैं ये करूंगा ना, क्या दिक्कत है। अरे सिटी में जाइए ना, हर जगह वो अकेलेपन से भरे हुए लोग मिल जाएंगे जिनसे बात करने वाला भी कोई नहीं। और मुझे ना ये बात ही करनी जो उनसे बहुत है वो। और मेरे अंदर मेरी आर्ट है, मैं बहुत अच्छे से कामली सब लोगों से बात करता हूँ, ये मेरी क्वालिटी है। तो मुझे पता है ना मेरे अंदर क्या है,
तो मैं ये काम मेरी भी है, मैं भी आई कांटेक्ट करके बात सुनती हूँ, लोग को लगता है बस उसका दुख नहीं मेरा दुख है, तो मतलब ऐसा लगता है सामने ये वाले बहुत अच्छी को। बात है, ये बहुत अच्छा गुण है। तो मैं बता रहा हूँ, ये अपने बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अरे मैं मतलब है, प्लान है बहुत बड़े लेवल पे करने का, और मेरा मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन के कारण इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़रूरत होगी, देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ये भी एक प्लान है। देखो करेंगे तो बड़ा ही, ये तो मतलब ये तो श्योर है। करेंगे तो बड़ा, छोटा मोटा ज़िंदगी मैं तो इतना तो मुझे पता कि मैं नॉर्मल ज़िंदगी जी के तो नहीं गुजरने वाला, कि हाँ कोई अस्तित्व नहीं है अपने नाम का, तो वो तो नहीं होने वाला भाई। चाहे वो IAS बन के करेंगे, या पॉलिटिक्स में जाएंगे, या ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा काम जिससे हो हाँ कि लोग जाने कि हाँ भाई इनका कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, इतना तो करेंगे। इतना तो मुझे भरोसा है कि मैं करूँगा, चाहे जीवन हुआ है इसीलिए। क्योंकि मेरा मानना है भगवान हर किसी को अच्छे विचार नहीं देता है। अगर आपके अंदर अच्छे विचार है और आप करना भी चाहते हो तो फिर अच्छी बात है। सोचो कि अच्छे लोग ही जुड़ गए अपने से तो हो गया ना कल्याण। कितने लोग अच्छे लोग, बहुत लोग हैं भाई इस दुनिया में, बुरे लोग बहुत कम होते हैं। पर लगता अपने को लगता है कि वो बहुत हावी हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। बुराई कभी अच्छाई को ढक नहीं सकती, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये सूरज को बादल कितनी देर ढक लेंगे, सूरज निकलेगा ही, तो अच्छाई कभी ख़त्म नहीं होती है। और अपने को जो लगता है ना कि भाई बुरे लोग बहुत ज़्यादा हो गए, ये है वो है, नहीं, अच्छे लोग ज़्यादा है, इसीलिए दुनिया चल रही है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना जीवन में। मतलब मेरा जो आज सेशन लेने का पर्पज़ है कि मेंटली थोड़ा पीस रखो अपने आप को। जैसे यार समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है, लगता है कि फिर आपके विचारों में एकदम वो तूफान आता है। बहुत बार प्रतिरोध की भावना भी आती है, मार दूँ मैं, ये कर दूँ वो कर दूँ। कि थोड़ा अपने आप पे काम करते रहिए, बस जिस दिन जहाँ ज़रूरत होगी उस दिन कीजिए फिर अच्छा काम, वो वाली बात है। चलो ठीक है, लेक्चर बहुत हो गया। ऐसे ज्ञान तो मैं बहुत दे सकता हूँ, मेरे पास बहुत ज्ञान है, परंतु ज्ञान की तो इस ज्ञान की भी तो ज़रूरत है, परंतु ऐसा नहीं कि कभी कभी एक आध महीने में एक आध बार हो गया तो ऐसे तो मैं सब लोगों से बात करता ही हूँ, नॉर्मली मैं बात करता रहता हूँ। पर मेरा माना कि पर्सनली पढ़िए बस, ठीक है। आज जो भी हताश मत होना, रिजल्ट कैसा भी रहे, मैं फिर बार बता रहा हूँ, अटेम्प्ट नहीं बचे उनके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ। और कुछ देखिए जीवन में और अच्छा का जहाँ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। IAS बनने का यही तरीका नहीं है, IAS आप UPPCS के थ्रू भी बन सकते हो, ठीक है। तो ये भी मत सोचिए। और DSP यही बात किसी ने मुझसे भी कही है कि IAS तो UPPCS के थ्रू भी बन सकते हो, वही करो। हाँ, अरे हाँ बनता है, 10-15 साल में आपका प्रमोशन से बन जाते हो, ठीक है। अरे वो बनते हैं, सब बनते हैं, DSP से आप IPS बन जाते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, टेंशन मत लो। तो मेरा माना कि होप मत ना आना, ठीक है। रिजल्ट कुछ भी रहे, पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे, पॉजिटिव रहेंगे तो काम करेंगे आगे, ठीक है। नेगेटिव रहे तो हताश मत होना, ठीक है। और मेरा मानना है कि लगे रहोगे तो रिजल्ट ज़रूर आएगा। हताश कभी जीवन में होने से काम नहीं होता। पर मेरा एक जो पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि ईमानदारी से मेहनत करना, खुद के प्रति अकाउंटेबल रह के। आप दूसरों को दिखाने के लिए मत पढ़ो, घर वालों के लिए मत पढ़ो, अपने लिए, अपने प्रति अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। कि हाँ कि मुझे भाई, जैसे मुझे अभी जब कभी कभी लगता है कि यार जीवन में, ठीक है, मेरा कोई घर वालों को ऐसा कुछ रहे नहीं कि मैं घर वालों के कारण फैल रहा या किसी का नहीं, अकाउंटेबल मुझे पता है कि यार मैं अपने कारण असफल हूँ, तो पता होना चाहिए। तो जब मुझे पता है कि अपने कारण असफल हो तो मुझे सफल ही अपने कारण ही होना है ना। तो अकाउंटेबल अपने प्रति बनिए, पढ़ना तो अपने लिए पढ़िए, दिखाने के लिए नहीं मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ। ये है लोगों ये होती है, बच्चों में क्या ही करोगे, टेंडेंसी होती है घर वालों को दिखाने के लिए या दोस्तों को जलाने के लिए कि हम इतना घंटे पढ़ रहे हैं, ये है वो है। तो वो टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, अपने लिए पढ़िए। और आप जो पढ़ रहे हो क्वालिटी एज पढ़िए, मतलब फालतू का मत पढ़िए। जैसे एग्ज़ाम की नीड है टू द पॉइंट, उसके लिए मैं हुई, तो मेरा माना कि उस तरीके से अगर आगे बढ़ोगे तो सफल ज़रूर होगे। क्योंकि ये एग्ज़ाम मैं फिर बता रहा हूँ मेरी ग्रिप से बाहर नहीं है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस एग्ज़ाम को मैं तुम लोगों को सक्सेस नहीं करा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है, टेंशन मतलब बिल्कुल भी। तो मतलब कहने का मतलब हाँ, ये मतलब सोचना है कि कभी मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ तो मैं तुम लोगों को कैसे बात कर रहा हूँ, ये बात वो आप उस पर छोड़िए। क्योंकि मोनिका आपके सामने रिजल्ट है ही, और मैं सक्सेस करा के बताऊँगा तो वो वाली बात है। तो ये चीज़ याद रखना, ऐसा मत ज़्यादा मत सोचना। तो वो चीज़ एकदम क्लियर रखना माइंड में, उसको लेके डाउट मत रखना। बस मेहनत कीजिए, जैसे बता रहा हूँ करते जाओ, हो जाएगा कल्याण। चलो ठीक है, फिर मैं कुछ खाने का जुगाड़ देखता हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। और किसी कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं तो फिर वाइंड अप। किसी कुछ बोलना है?
नहीं बोलना, चलो।